भित्ति चित्र हैं, रॉक आर्ट है जो उस पे, वहाँ पे बाहर बहुत सारी केव्स हैं वहाँ पे। तो वो केव्स में आप देखेंगे कि इतनी अच्छी सी आकृतियाँ बनाई हुई हैं। एक में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो उसमें एक मैरिज प्रोसेशन जा रहा है, जैसे विवाह में जो है हम लोग जाते हैं घोड़े पे चढ़ के बारात जाती है, तो वैसे ही अभी भी वैसे ही है जो 10-15 हज़ार साल पहले दर्शाया गया था। तो वो मंदिरों को बनाने के लिए फंडिंग आती कहाँ से थी? सोना चांदी तो हमारे पास इतना था तो आज भी, लेकिन बोलते हैं कि 11% विश्व का सोना हमारे घरों में है, सरकार के पास नहीं है जी। हमारे घरों में, महिलाओं के पास में है। आज की डेट में भी केरला में पद्मनाभन स्वामी करके जो त्रिवेंद्रम में मंदिर है, उसमें भी बोलते हैं कि अरबों करोड़ों रुपए वहाँ पे रखे हुए हैं। बट वो मंदिर जो है अभी उसकी भी सिर्फ फाउंडेशन बची हुई है। इवन उस फाउंडेशन को भी जो प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। मैं जब उसको देखने गया था तो बहुत ही गंदी जगह पे वो बना रखा है, और लोग जो हैं, जो उसकी ईंटें हैं, वो जिसका मन होता है वो गाँव वाले, उनको पता भी नहीं है कि क्या था ये जी, तो वो उसको उठा के ले जाते हैं। वो ग्रांटेड ले लिया हम लोगों ने, हमने कभी उनको पुनर्स्थापित करने की सोची तक नहीं है, और उनको जिस हाल में है वैसे ही छोड़ दिया गया है। दिल्ली में देख लीजिए आप, हुमायूं टूम्ब है, सफदरजंग टूम्ब है, हमेशा रेनोवेशन, हमेशा रेनोवेशन वहाँ पे चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे चकाचक वो दिखते हैं वो। और वो काम ऐसा शुरू हुआ कि उसको, उस मंदिर को पूरा होने में जो है करीब 20 साल लगे। पूरा पहाड़ काट के जो है वो मंदिर बनाया गया है वो। उसमें 4 लाख टन रॉक्स बाहर निकाली गई। This place defies modern history, archaeology, science, logic, everything. ये कहाँ गया ये किसी को नहीं पता है। And also when you look at the scale of it, how is it possible that humans did it? तो ये जो है ये ह्यूमन एफर्ट्स का, ह्यूमन डेडिकेशन का एक बेमिसाल उदाहरण है ये। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज़ के एक और नए पॉडकास्ट पर। अमित अग्रवाल जी, जिनके साथ रिसेंटली हमने हिस्ट्री पर एक पॉडकास्ट किया था, वो पॉडकास्ट दर्शकों को बहुत पसंद आया और दर्शकों की डिमांड थी कि अमित जी ने 4 बुक लिखी हैं कि दूसरी बुक के ऊपर भी उनका एक पॉडकास्ट किया जाए। तो आज अमित जी दोबारा से स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और पिछली बार हमने उनकी बुक डिस्कस की थी क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्पल ट्रेजर्स, जो कि उनकी दूसरी बुक है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर ने यही पुस्तक अमित अग्रवाल जी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट स्वरूप भी दी है। और आज के इस पॉडकास्ट में जो विषय रहेगा उसमें हम मंदिरों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, मंदिरों से पहले किस तरीके से पूजा और अर्चना की जाती थी, उसके साथ साथ बौद्ध विहार चैत्य क्या होते थे, आज बौद्ध विहार भारत में या दूसरी जगहों पर कहाँ पर मिलते हैं, और उनका जो मुख्य फंक्शन होता था वो क्या था, उसके साथ साथ मंदिरों की अर्थव्यवस्था क्या होती थी और मंदिरों का समाज में क्या योगदान होता था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मूर्तियों की महत्वता और मूर्तियों की स्मगलिंग के बारे में इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अमित जी, आपका स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज़ पर। थैंक यू। अमित जी, मेरा पहला सवाल, आपकी किताब मैंने ये पढ़ी है, तो एक धारणा जो हिंदू समाज में है मंदिरों को लेकर के, वो है कि मंदिर अनादिकाल से रहे हैं। लेकिन जब आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी तो उसमें मैंने पाया कि आपने मेंशन किया है कि ये जो मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया या परंपरा की शुरुआत हुई वो आज से लगभग 2000 या 2500 वर्ष पहले हुई। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। तो मंदिरों का ये बिल्कुल सही है, मैंने लिखा है कि मंदिरों का जो हम लोग मानते हैं कि जो हिंदू हैं हमेशा से ही मंदिरों में जाके पूजा करते रहे हैं जी। तो अनादिकाल से, जैसा आपने बोला है कि ये एक धारणा है। बट जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, मीन्स कि जो हमें खुदाई के माध्यम से मिलता है, वो जो सबसे पहले मंदिर मिलते हैं वो 2200-2300 साल पुराने मंदिर मिलते हैं। उससे पहले के मंदिर अभी तक हमें मिले नहीं है, ना उनकी फाउंडेशन मिली है, ना उनको रुइंस मिले हैं। तो अभी तक जो है वो कि 2200-2300 साल पुराने जो है हमें मंदिर मिले हैं। तो ऐसा क्यों है ऐसा? तो क्योंकि जो वैदिक काल था, जब हमारी जो सनातन परंपरा जो जब पीक पे थी उस समय, तो उसमें हम जो पूजा करते थे तो वो अग्निकुंड के द्वारा पूजा करते थे जी। उसमें जो तब जो हमारे वैदिक भगवान थे वो थे इंद्र, वरुण और अग्नि, प्रकृति। हाँ, तो ये 3 जो हैं सबसे टॉप मोस्ट थे। उसके बाद जब पौराणिक काल आया तब ब्रह्मा विष्णु महेश हुए जी।
तो उस समय जो है, और उसमें भी प्रोमिनेंट जो थे वो अग्नि थे। हम क्या मानते थे हम लोग कि जब अग्नि को हम कोई उनकी पूजा कर रहे हैं और कुछ आहुति दे रहे हैं तो वो सीधे जो है जब ऊपर जा रही है तो वो देवों तक लेके जा रही है वो, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन था। तो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन माना जाता था कि आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी आहुति का जो आप दान कर रहे हो अग्नि में, तो वो आपके देवताओं तक पहुंच रही है। तो हमारा ये एक अग्निकुंड जो था, ये एक सबसे जो है प्रोमिनेंट तरीका था हमारा, सबसे महत्वपूर्ण था। तो कोई भी कुछ करना होता था, आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई विवाह हो रहा है, किसी की मृत्यु हुई है, या किसी को स्वर्ग जाना है, तो इस टाइप के जो डिफरेंट मोटिव्स होते थे तो उनके लिए अग्निकुंड होते थे। और सबके अग्निकुंड जो है उनका शेप अलग अलग होता था। कुछ का जो सबसे प्रोमिनेंट होते थे वो स्क्वायर टाइप के होते थे, बट किसी को स्वर्ग जाना है तो वो बर्ड शेप में भी होते थे, चिड़िया की शेप में एक बनाते थे, बाज की शेप में, फॉल्कन शेप बोलते हैं उसको। तो उसमें भी उस तरीके के भी होते थे, कुछ पैरेललोग्राम होते थे। तो इस तरीके के अलग अलग मोटिव्स के लिए अलग अलग अग्निकुंड होते थे। अगर आपको अपनी जो है पत्नी को खुश करना है तो उसके लिए अलग मंत्र होते थे, अलग अग्निकुंड होते थे जी। और वो सब अग्निकुंड अस्थाई होते थे, मतलब आपकी पूजा डिफरेंट दिन होती थी। जो सबसे लंबी पूजा चलती थी वो 12 दिन की चलती थी जी। तो 12 दिन के बाद वो उसको खत्म कर देते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं गणपति विसर्जन होता है, देवी की जो पूजा होती है नौ दुर्गे में, तो उसके बाद उनको विसर्जन कर देते हैं नदी में, समुद्र में। तो वैसे ही वो भी था कि जब आप जो है आपने अग्निकुंड का काम खत्म हुआ तो उसको खत्म कर दिया, तो टेम्परेरी एग्जिस्टेंस ही। तो ये मानते थे कि हम भी नश्वर हैं, तो हम जो अग्निकुंड है वो भी नश्वर है, तो जब नई प्रार्थना होगी तो नया अग्निकुंड बनाना होगा जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब और प्रोग्रेस हुई, जब और कुछ डिफरेंट ओपिनियंस आई, डिफरेंट आइडियाज़ आए, तो लोगों ने बोला कि नहीं, कुछ जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर भी होने चाहिए। तो जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर का ज़माना आ गया। साइड बाय साइड चल रहे थे, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। तो परमानेंट बनने लगे वो। तो फिर जब पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जब लोग घर गए तो उसके बाद वो अकेला रह गया अग्निकुंड। तो फिर उसमें पशु पक्षी आके गंदा कर गए, बारिश हुई, ख़राब हो गए वो जी। तो उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर जो है 3-4 फीट ऊपर बनाना शुरू कर दिया जी। तो उसमें क्या हुआ कि फिर अगेन जो है वो बारिश में तो ख़राब हो ही रहा था। और इस टाइप के जो थे प्रमाण जो हैं हमें कई जगह पे मिले हैं। लोथल में 5000 साल पुराना मिला है, उत्तरकाशी में मिला है जी। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, यहाँ से 100-150 किलोमीटर मात्र दूर है वो जी। तो वहाँ पे भी हमें इसका प्रमाण मिला है, इस टाइप के फायर अल्टर्स और अग्निकुंड जो उनका। फिर कुछ टाइम बाद हुआ कि नहीं, इसको में रेलिंग भी होनी चाहिए ब्यूटीफाई करने के लिए। अब ब्यूटिफिकेशन पे लोग आ गए जी। फिर उसको रेलिंग बना दी गई, टिम्बर की, लकड़ी की ना। जैसे आज भी हम देखते हैं कि एक बाग लगा देते हैं, उसकी बाड़ लगा देते हैं, तो उसी टाइप की लगाने लग गए। फिर उसके बाद उस पर एक छतरी आ गई। तो धीरे धीरे उसका जो है इवोल्यूशन होता गया। तो वही अग्निकुंड जो है धीरे धीरे बन के मंदिरों का धीरे धीरे रूप लेने लगे। तो जो सबसे पहले जो मंदिर बने वो थे नाग देवता के जी। हाँ, तो उस समय क्या है कि एग्रीकल्चर भी जो है जो हो रहा था, पहले हंटर गैदरर थे लोग, फिर सिर्फ जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, सिर्फ खेती पे ही फोकस हुआ। तो खेती पे फोकस हुआ तो आपको जंगल क्लियर करके आपको खेती करनी है आपको। तो जब खेती करनी है तो आपको पूरा उसकी जो है गुड़ाई करनी है उसकी। तो उसमें जो नागों का घर होता था नीचे, बहुत सारे नाग जो है उसमें उनका वो बेघर हो गए, वो बहुत से नाग मर भी गए इसमें। तो उसको फॉरगिवनेस या उनसे क्षमा मांगने के लिए भी जो है वो नाग देवता का कॉन्सेप्ट आया कि वो इतनी ज़्यादा मारे गए वो, तो उसके लिए एक नाग देवता की श्राइन बनने लग गई जी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये उस समय था 3000 साल पहले, 4000 साल पहले। अभी मैं कुछ 10 साल पहले IIM इंदौर में मेरी एक ट्रेनिंग थी MBA की। तो उसमें मैं वहाँ गया था, तो मैं जब उसके प्रांगण में मैं घूम रहा था तो मैं देखा कि वहाँ पे भी नाग देवता का जो है वो उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक MBA जो प्रीमियर इंडिया की इंस्टीट्यूट है उसमें जो है वहाँ पे नाग देवता का मंदिर बना हुआ है। तब मैंने वहाँ जो मेरे साथ प्रोफेसर थे उनसे पूछा, तो वो उन्होंने बोला कि बड़ा नया सा है IIM इंदौर, तो 15 साल पहले करीब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ होगा, 15-20 साल। तो वो पहाड़ी पे है वो, तो वो पहाड़ी पे नागों का ही घर था, कोबरा का जी। हाँ, तो जब वो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो बहुत सारे जो है नागों को मार दिया गया या वो भाग गए वो।
तो उनको अपीसमेंट के लिए, उनकी फॉरगिवनेस के लिए अगेन जो है वैसे ही वो मंदिर बनाया गया। तब वो मुझे याद आया कि ऐसे ही तब भी किया जाता होगा ये जी। तो सबसे पहले जो मंदिर बने, जो रूडिमेंट्री मंदिर थे, प्रारंभिक मंदिर थे, वो थे नाग देवता के। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है वो यक्षों के भी मंदिर बनने शुरू हुए नाग देवता के बाद, जो कि आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, या जो जिसको ग्राम देवता भी बोलते हैं आजकल, जो हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, गाँव के भी एक देवता होते हैं जी। तो वो उनके भी मंदिर बनने शुरू हुए। तो इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, हमें 4.3.13 में यक्ष सेदम करके है, तो उसमें जो है वो इसका मिलता है कि हमने यक्ष में जो है वो उस समय थे वैदिक काल में भी इस टाइप के। वैदिक काल भी 3 के हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड। तो ये जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था तब भी यक्षों के साइमल्टेनियसली चल रहे थे जी। तो हमारी जो है वो कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है हमारी। तो जो उस समय हम चल रहे थे, जो अग्नि की पूजा कर रहे थे, वो हम आज भी कर रहे हैं। हमारे विवाह जो होते हैं वो 7 फेरे लेते हैं हम अग्नि के, हम घर पे हवन करते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, या कोई और पूजा होती है तो हम हमेशा जो है हवन जो बेसिकली अग्नि की पूजा ही है वो। तो वहाँ से फिर जब यक्ष का हुआ, नाग का हुआ, यक्ष का हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मंदिर बनने शुरू हुए। तो वो जो प्रारंभिक मंदिर थे और उसके बाद जो है फिर उसके बाद आई थिंक 2000 साल पहले, 2200 साल पहले से फिर जो है वो ईंटों के मंदिर बनने शुरू हो गए, स्टोन्स के मंदिर बनने शुरू हो गए। फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसको, परमानेंट स्ट्रक्चर बनना उसके बाद। तो वो जो मंदिर हमने बनाए उसमें हमने स्पेशली गुप्त वंश में 1600-1700 साल पहले से लेके 1300 साल तक वो मंदिर जो हैं वो वैभव में और भव्यता में बेजोड़ हैं। वो वैसे मंदिर जो हैं वो दुनिया के किसी भी जगह पे नहीं है, और अगर हैं भी तो वो मैं इजिप्ट का मैं नाम ले सकता हूँ कि इजिप्ट में वैसे मंदिर जो थे वो मतलब वो हमारे मुकाबला कर सकते हैं वो जी। तो सर आपने जिस तरीके से बताया कि जो मंदिर बने उससे पहले जो एक आम चलन था वो अग्नि कुंड यानी यज्ञ करने का था, हवन जिसको बोल देते हैं लोग, उसको करके लोग पूजा करते थे बेसिकली, और अग्नि देवता को साक्षी मान करके उसमें किसी भी चीज की वो आहुति दे देते थे, और उनको ऐसा लगता था कि वो डायरेक्टली देवता तक जा रही है। और धीरे धीरे लोगों को जरूरत महसूस हुई कि उसको इमूवेबल कर दिया जाए और एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया जाए, और ऐसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ मंदिरों का। लेकिन हम जब कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे या खुदाइयाँ देखते हैं तो उसमें बहुत पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं। जो पीरियड आप बता रहे हैं 2000 से 2500 वर्ष पहले जो मंदिरों का बनना आप बता रहे हैं, लेकिन मूर्तियाँ तो लगभग 10-10 हज़ार साल पुरानी मिल रही हैं इन खुदाइयों में। तो इसका कैसे आप इसको कैसे कनेक्ट करते हो? बिकॉज मंदिर को विदाउट मूर्ति किस तरीके से आप देखेंगे? तो मूर्तियों का जो इतिहास है वो वाकई में जो है मंदिरों से बहुत पुराना है। हम हमेशा से जो है वो मूर्ति पूजक रहे हैं जी। और मूर्ति जो है वो एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, भगवान के प्रार्थना करने का। हम उसका स्थापित करते हैं उसको, तो किसी न किसी रूप में जो है वो हम हमेशा जो है वो मूर्ति की हम पूजा करते रहे हैं, चाहे वो स्कल्प्टर के रूप पे हो या फिर पेंटिंग के रूप में हो या दीवारों पे जस्ट हमने एक इमेज बना रखी है, कार्विंग्स हैं। तो जो इसका सबसे पुराना उदाहरण मिलता है वो है भीमबेटका, जो भोपाल के पास में है। तो भीमबेटका मतलब भीम की बैठक। कहा जाता है कि पांडवों का जब अज्ञातवास के टाइम पे भीम जो वहाँ पे रुके थे जी, तो वो जो भीम जो वहाँ पे जो भित्ति चित्र हैं, रॉक आर्ट है जो उस पे वहाँ पे बाहर बहुत सारी केव्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी केव्स की अभी खोज भी नहीं हुई है, बहुत सारे में बंद है। तो जो केव्स अभी जो विजिबल हैं अभी जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, तो वो केव्स में जो है वो आप देखेंगे कि इतनी अच्छी सी आकृतियाँ बनाई हुई हैं। एक में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो उसमें एक मैरिज प्रोसेशन जा रहा है, जैसे विवाह में जो है हम लोग जाते हैं घोड़े पे चढ़ के बारात जाती है, तो वैसे ही अभी भी वैसे ही है। जो 10-15 हज़ार साल पहले जो है जो दर्शाया गया था वो एग्जैक्टली अभी भी है, कोई भी उसमें फिर बदल नहीं है। वैसे ही दूल्हा सजा हुआ है, उसमें घोड़े पे बैठा हुआ है, बैंड बाजे बज रहे हैं, पूरा लोग साथ में हैं, उसके कारवां जो है उनका, तो वैसे ही अभी भी है। उसी टाइप की एक और केव में जो है एक थोड़ी फेड हो गई है वो पेंटिंग, तो वो पेंटिंग जो है एक मनुष्य जो है वो एक नृत्य कर रहा है, तो उसको बोला गया कि ये नटराज हैं। ये जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये नटराज दिख रहे हैं, तो उसका नाम भी वो नटराज पड़ गया वो जी। तो एक ये एविडेंस है कि हम उतने साल पहले
वो और ये पेंटिंग करीब 15-20 हज़ार साल पहले की है ये। तो कहीं ना कहीं हम जो है वो पूजा कर रहे थे। और जितने भी जो पॉलिथिस्टिक रिलीजन है, मतलब जो संसार में बस 3 ही रिलीजन ऐसे हुए हैं जो मोनोथिस्टिक हैं, ये जुडाइज्म, ये ईसाई यहूदी, मुसलमान और ईसाई, ये तीनों ही एक ही भगवान वाले हैं। बाकी जितने भी सिविलाइजेशन थी दुनिया में वो सब जो हैं मल्टीपल भगवान वाले हैं। तो ये सब के सब मूर्ति पूजक रहे, चाहे वो रोमन्स हों, ग्रीक्स हों, इजिप्शियंस हों या फिर एस्टेक और इनका हों। तो इन सब के मल्टीपल भगवान थे इनके, और उसमें किसी देवता को ये लोग मूर्ति के माध्यम से पूजा करते थे। तो ये तो हो गए भीमबेटका की। प्लस अगर हम जाएं महाराष्ट्र में, रत्नागिरी जो एरिया है, आपको उसमें 20-30 हज़ार 40 हज़ार साल पुराने वहाँ पे भी भित्ति चित्र बोलते हैं, जिसको मराठी लोकल लैंग्वेज में कातल शिल्प बोलते हैं या इंग्लिश में पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारी आकृतियाँ मिली हैं वहाँ पे। वो फर्श पे हैं, ज़मीन पे बनी हुई हैं वो जी। हाँ, तो वो भी अद्भुत हैं वो। तो उसमें भी जो है वो उसी टाइप की आकृतियाँ हैं उसमें। फिर हम आगे चलते हैं तो 7-8 हज़ार साल पहले मध्य प्रदेश में सोन नदी के किनारे, नॉर्थ मध्य प्रदेश में के किनारे जो है वो एक बहुत सारे जो स्टोन्स मिले हैं जिसमें ट्रायंगुलर आकृतियां हैं, सिर्फ ट्रायंगल्स हैं ये, एब्स्ट्रैक्ट ट्रायंगल्स। तो उसको बोला गया कि वो जो है वो योनि का रूप है वो। तो उस पर फिर बाद में मंदिर भी बन गया वहाँ पे देवी का जी। हाँ, तो ये जो है ये, और वो मंदिर आज भी है वो। तो ये बात है, ये 9,000 साल पहले की है जी। हाँ, बागडोर उसका नाम, 9,000 साल पुरानी मूर्ति, 9,000 साल पुरानी। हाँ, बागोर करके जगह है वहाँ पे, उस जगह पे गांव का नाम जो है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको अभी आजकल हम सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं, तो वहाँ पे जो एक सील मिली है उसको, जिसमें एक जो है वो योगी हैं, वो योगिक जो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं वो ज्ञान मुद्रा में, तो उसको पशुपति सील बोलते हैं जी। और उनके जो हैं 2 बड़े बड़े जो हैं उन्होंने सींगों का मुकुट पहन रखा है, तो इसलिए उसको पशुपति बोलते हैं। तो वो भी भगवान शिव का प्रतीक हैं वो। तो ये जो सभ्यता है ये हमारी तब से वैसे ही चली आ रही है। तो ये, और फिर हम इसका लें अगर रामायण और महाभारत में, वो भी हमारा इतिहास है, तो उसमें हम बोलते हैं कि जब भगवान राम रामेश्वरम पहुँचे तो उन्होंने शिवलिंग की वहाँ पे स्थापना करी, जो कि आज हमारा 4 धाम में से एक है वो, साउथ में जो है। तो ये मूर्तियों का जो है हमारा बहुत पुराना इतिहास है, 10,000 20,000 साल पुराना जी। तो यही मूर्तियां जो हैं ये बाद में धीरे धीरे, फिर क्या हुआ कि 326 BCE में, आज से करीब 2400 साल पहले, जब सिकंदर आया था जी, तो सिकंदर जो है बाकी पूरी दुनिया को जीता, बट यहाँ पे जो है वो उसको कोई खास जीत नहीं मिली उसको। कहा जाता है कि पोरस को उसने हरा दिया, लेकिन वो कोई जीत नहीं थी वो। तो पोरस से जब वो हार गए, बुरी तरीके से थक गए थे वो लोग, उसके सोल्जर्स जो थे। अभी जो उस समय जो होता था 2400 साल पहले, जो आर्मी होती थी वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी जी। स्टैंडिंग आर्मी से मतलब कि वो लोग एम्प्लॉयड नहीं होते थे राजा के। तो जब भी किसी युद्ध पे जाना है या किसी ने अटैक किया, तो जितने भी पुरुष होते थे जो, और चाहे वो किसान हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, प्लम्बर हो, जो भी हो, उसको बुलाते थे कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें युद्ध करना है तुम्हें जी। तो जब वो उस ग्रीक आर्मी में, क्योंकि ग्रीक जो थे वो बड़े आर्टिस्ट प्रेमी थे वो लोग, वो तो उसमें बहुत सारे जो है वो आर्टिस्ट भी थे उन सैनिकों में। तो उनको जो इंडस रिवर के किनारे जहाँ पे वो रुक गया था अलेक्जेंडर जी, तो वो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वहीं पे बस गए, उनको इतना पसंद आया वो जगह पे। उसी जगह पे वो पहले इंडस वैली हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता भी वहीं पे थी। तो जब वो वहाँ पे रुक गए तो जो उन्होंने जो है वो देखा कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है ये मूर्तियाँ हैं, और इनके पास जो है रामायण महाभारत और बहुत सारी पुराण की स्टोरीज हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम जो है एक, तो फिर उनके उससे क्या हुआ कि जो ग्रीक टेक्नोलॉजी थी और हमारी जो स्टोरीज थी, हमारे जो आइडियाज़ थे, उनका एक फ्यूज़न हुआ, उनका एक संगम हुआ। तो उस संगम से एक नई कला शैली का जन्म हुआ, जिसको गंधार आर्ट फॉर्म बोलते हैं या इंडो ग्रीक आर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो जो उन्होंने बुद्ध बनाए थे, तो उस समय उस जमाने में वो बुद्धिस्ट का गढ़ था वो, जो अभी का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो वहाँ पे जो वो बुद्धा बनाए थे, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो ग्रीक हैं वो।
मतलब वो ग्रीक आर्ट उसमें बिल्कुल, हाँ, जो उनके बाल हैं, जो उनका जो फेस कट है उनका, वो पूरा जो है यूरोपियन है वो कहीं से भी इंडियन दिखते नहीं है वो। जी। तो एक नई कला शैली का जो है वो जन्म हुआ है। तो उसी कला शैली के चलते हुए जो है फिर बाद में वो मथुरा आर्ट फॉर्म भी वहाँ पे एक जन्म हुआ उसका। जी। तो इसमें जो है इन सबसे जो है मूर्तियों को एक अलग जो है वो एक नया एक आयाम मिला उसको। जी। और वहाँ से फिर हमने जो है अगेन जो है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। हिंदुओं ने भी बनाई, बुद्धिस्ट ने भी बनाई। बमियान में उन्होंने 100 फीट ऊंची जो है वो बुद्ध की मूर्ति बनाई। जी। तो इस तरीके से जो है वो मूर्ति कला का जो है एक नया जो है नई ऊंचाइयों को छुआ उसके बाद। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि पहले इस तरीके के हवन कुंड होते थे, अग्नि कुंड होते थे, जिनको एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था, फिर उनको परमानेंट किया गया, फिर उनको सुरक्षित करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया। तो शायद उसी तरीके से पहले मूर्तियां होती थी और उनको सुरक्षित करने के लिए एक बाउंड्री और फिर ब्रिक्स के साथ में कोई स्ट्रक्चर बनाया गया। बिल्कुल, इस तरीके से धीरे धीरे वो जो मूर्तियां थी उनके ऊपर मंदिर आ गए एक तरीके। बिल्कुल वो स्ट्रक्चर ने जगह ले ली। बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि इस समय तक बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लग गई थी और मंदिरों का भी निर्माण शुरू हो गया था लगभग 2-2.5 हज़ार वर्ष पहले, और ये जो मंदिर होते थे काफ़ी भव्य होते थे। तो इतने बड़े एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सी मैन पावर भी लगती होगी और उसमें अच्छे खासे फंड्स की भी आवश्यकता होती होगी। तो ये जो फंडिंग थी इन मंदिर को बनाने के लिए, तो वो मंदिरों को बनाने के लिए फंडिंग आती कहाँ से थी, कौन देता था? हम हमेशा से ही इंडियंस जो हैं बहुत पुराने ज़माने से, एटलीस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से के ज़माने से हम जो है वो बहुत ही धनी कम्युनिटी रहे हैं हम। जी। जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तब भी हमारा जो ट्रेडिंग होती थी इजिप्ट के साथ होती थी, रोम के साथ होती थी, और सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, जी, मेसोपोटामियन थी। तो इन सब सिविलाइजेशन से हमारी बड़ी ट्रेडिंग होती थी और उनको जो ट्रांसपोर्ट होता था वो लोथल के शिपयार्ड से होता था। वो वहाँ पे पोर्ट था उस समय, जो अभी गुजरात में कैम्बे के पास में है, अहमदाबाद से 100-150 किलोमीटर दूर है बस वो। तो वो पोर्ट था, तो वहाँ से सामान आता था और वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट होता था। जी। तो हम हमेशा से जो है आर्टिस्ट रहे थे और हमेशा से हमारा जो है हुनर था हमारा बिजनेस में। तो हम हमेशा से बड़े धनी रहे थे। तो यही हम हमेशा से चलता आ रहा है ये। और जैसे जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे एंगस मैडिसन, उन्होंने तो एक ग्राफ भी प्लॉट किया। उन्होंने कहा कि जो है इंडियंस जो थे उन्होंने प्लॉट किया फर्स्ट एडी से 2000 साल से। जी। तो 2000 साल से लेके 1600 तक जो है इंडियंस जो है सब जीडीपी में मामले में अव्वल रहे, हमेशा नंबर 1। चाइना हमसे हमेशा पीछे रहता था। हमारी जो दुर्गति हुई वो मुगलों के जब डिक्लाइन शुरू हुआ और जब अंग्रेज आ गए तब जो ड्रेन हुआ हमारी वेल्थ का, तो वो जो है वो अभी भी चल रहा है। वो अभी 20 साल से जो है वो थोड़ा सा हम दोबारा से ऊपर आ रहे हैं। तो उस समय भी जब 2000 साल पहले या 2500 साल पहले हमारा रोम के साथ बड़ा जो है बहुत अच्छी ट्रेडिंग थी हमारी। हम बहुत सरप्लस में रहते थे। जैसे आज चाइना जो है वो कल पेपर में आया 1 ट्रिलियन सरप्लस है चाइना का बाकी कंट्रीज के साथ में। तो ऐसा ही हमारा होता था। हम जो है अमेरिका जो है आज समझिए, जो अमेरिका इस समय है सबसे धनी देशों में से एक है, वो एंशिएंट इंडिया है वो। उस समय हमारी स्थिति ये थी, हम नंबर 1 थे हर चीज़ में हम। तो चाहे वो वेल्थ में हो गया, नॉलेज में हो गया, साइंस में हो गया, लिटरेचर में हो गया, आर्ट्स में हो गया, तो हर चीज़ में हम नंबर 1 थे। तो रोम के साथ हमारा सबसे जो है हम सबसे ज़्यादा सरप्लस में हम रोम के साथ थे। जी। तो वो हमसे कॉटन लेते थे, हमारे आर्टिफैक्ट्स लेके जाते थे और हमारे स्पाइसेस लेके जाते थे, मसाले जो होते हैं। तो ये 3 चीज़ें सबसे प्रोमिनेंट थी हैं। जी। तो ये तो प्लाइनी जो था वहाँ का एम्परर, उसने बोला कि भाई ये जो हमारी महिलाएं हैं, रोमन महिलाएं, ये इतने ज़्यादा उनको भारतीय कपड़े पसंद हैं कि हमारी तिजोरी जो है खाली होती जा रही है, हम दिवालिया होते जा रहे हैं। तो उन्होंने ट्राई किया था कि जो है उसको बैन कर दें इंडिया के साथ ट्रेड, बट इतना जो है आक्रोश था फिर इस आइडिया के प्रति कि वो कर नहीं पाए कभी वो। मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड थी इंडियन फैब्रिक की रोम के अंदर।
तो एक जो है वो अभी जो केरला में जो एक पोर्ट था मुजाइरिस उसका नाम है, तो वो मुजाइरिस जो है वो उस पोर्ट में पे एक इनवॉइस मिला है, तो उस इनवॉइस में लिखा हुआ है कि कितने पैसे जो हैं वो इंडिया को देने हैं जी। इंडिया ने मतलब रेस किया था, और वो लोग देंगे, वो लोग पे करेंगे। तो उसमें ये था कि अगर एक शिप जो है, उस समय रिस्क बहुत होता था, उस समय इंजन तो थे नहीं, उस समय मानसून विंड के साथ ट्रैवल करते थे शिप्स जो थे, और समुद्री लुटेरे तो रहते ही होंगे उस समय। तो अगर आपका एक शिप पहुंच गया जी, तो जैसे अभी विलियम डैरेम्पल ने जो कोट किया था, मुझे ये वैसे मैं उनके किताबों के बहुत मतलब प्रशंसक नहीं हूं मैं जी, लेकिन उनका ये कोट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर एक शिप आपका रोम पहुंच गया तो आप जो है उस समय आज के इलॉन मस्क हो जाएंगे आप। बिल्कुल। हाँ, इतना मतलब उसमें हीरे जवाहरात, कॉटन और मसाले होते थे। तो ये जो धन संपत्ति थी, तो ये जो है हमारा जो है हम ओत प्रोत थे संपत्ति से। अब ये संपत्ति की चिड़िया भारत को इसलिए हाँ, कहा जाता था। सोने की चिड़िया मुझे बड़ा पसंद नहीं है ये, क्योंकि सोने की चिड़िया बड़ा वल्नरेबल बर्ड है। तो हम आप उसको बाज बोलें तब तो समझ में आता है, ईगल बोलें तो, या शेर बोलें। तो ये मेरा प्रयास है कि हम अपने आप को सोने का शेर या सोने का चीता या सोने का बाज जो है वो बेटर टर्मिनोलॉजी है। बिल्कुल। तो रोम के साथ हमारा ये था, तो इतनी संपत्ति आ गई, सोना चांदी तो हमारे पास इतना था। तो आज भी लेकिन बोलते हैं कि 11% विश्व का सोना हमारे घरों में है, सरकार के पास नहीं है जी, हमारे घरों में महिलाओं के पास में है जी। और बाद में 16वीं शताब्दी में एक इटालियन ट्रैवलर भी था, तो वो बोलता था कि कहीं पे भी सोना निकलेगा, सोना चांदी निकलेगा, उसको पहुंचना जो है भारत में ही है वो जी। तो क्या हुआ कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी थी, हमारे पास आइडियाज़ भी थे, हमारे पास पुराने की स्टोरी थी, रामायण थी, महाभारत थी, और हमारे पास संपत्ति भी थी। अब उसको कहीं तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मंदिर बनने शुरू हो गए, तो राजाओं में होड़ सी लग गई जी। बहुत सारे किंगडम हुआ करते थे, तो उनमें सब में होड़ लगे कि हमें बड़े से बड़ा मंदिर बनाना है, गगनचुंबी मंदिर बनाने हैं हमें जो है वो आसमान छूते हुए मंदिर बनाने हैं, भव्य मंदिर बनाने हैं, ऐसी उसमें मूर्तियाँ बनानी है कि जो लोग दंग रह जाएं देख के कि ये ऐसा भी कुछ है क्या, या वहाँ पहुँच के ऐसा लगे कि जैसे कि आप स्वर्ग में आ गए हो आप। वो आज भी ऐसा लगता है, अगर आप एलोरा या अजंता में जाएंगे, बिल्कुल, और जिस दिन भीड़ कम हो, वीकेंड पे मत जाइए, तो आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप जो है किसी और टाइम ट्रेवल कर रहे हैं आप 1200-1300 साल पहले। तो उस तरीके से वो मंदिर बनने शुरू हुए, और वो मंदिरों का जो है वो क्या हुआ कि KPI जिसको बोलते हैं आज की मैनेजमेंट टर्म में, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो वो उनका की परफॉर्मेंस इंडेक्स बन गया कि अच्छा उस पड़ोसी राजा ने जो है वो मंदिर बनाए हैं, वो ये बनाया तो मेरा उससे बड़ा होना चाहिए, उससे भव्य होना चाहिए, ठीक है, उससे और भी ज़्यादा जो है वो और मतलब, और फिर वो जो क्या थे मंदिर जो है वो एक अथॉरिटी भी थे कि मेरी बाउंड्री है ये जी। तो इस तरीके से जो मंदिर बने वो उससे भारतवर्ष की एक इनविजिबल बाउंड्री भी बनी कि यहाँ मंदिर हैं हमारे, तो ये जो है चाहे हाँ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं हो उस समय, डिफरेंट राज्यों में हम डिवाइडेड हों, लेकिन भारतवर्ष की एक जो है वो एक हमारे कॉन्शियस में था कि ये सब हमारी भूमि है। तो जो आज के अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक जो है वो सब हमारी भूमि थी है, इसीलिए यहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में भी आज की डेट में भी जो है मंदिर मिलते रहते हैं। तो आपने बताया कि जो राजा होते थे उस समय पे उनके अंदर होड़ मची हुई थी, और कि अगर दूसरे राजा ने एक फॉर एन एग्जांपल 5 स्टोरी का एक मंदिर बनाया है तो मैं 10 स्टोरी का बनाऊं, तो कहीं ना कहीं राज्य की प्रतिष्ठा भी उससे जुड़ी होती थी मंदिर की भव्यता से। बिल्कुल। तो जो फंडिंग थी वो बेसिकली आती थी, जो भी एक्सपोर्ट हम करते थे दूसरे देशों के साथ में या दूसरी सभ्यताओं के साथ में, वहां से मंदिरों के लिए फंडिंग आती थी। तो कोई इकोसिस्टम भी इसके चारों तरफ घूमता था क्या, मंदिर के चारों तरफ? मतलब फंडिंग लगाया, मंदिर बनाया, लेकिन मंदिर किस तरीके से उसको वापस देता था समाज में? तो एक तरीके का ये मंदिर जो था बनाने का एक ये प्रोजेक्ट होता था ये किसी भी राजा के लिए, और राजा को जैसे मैंने बोला कि उनके लिए एक KPI था, उनको इतिहास में अपना नाम लिखवाना होता था, और उनको प्लस अपना जो है जो कार्मिक पॉइंट्स जिसको बोलते हैं अपना कर्मा इंक्रीज करना था होता था। भाई युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध में जो है बहुत सारे लोगों की जाने जा रही हैं, बेकसूर लोगों की, तो उसको भी प्रायश्चित करने का भी एक तरीका था ये कि हम मंदिर बनवा रहे हैं ये।
तो नंबर 1 तो पॉइंट था ये था कि जो मंदिर बनाने का औचित्य था कि राजा को अपना जो है वो हिस्ट्री इतिहास में नाम, स्वर्ग में अपना स्थान, तो ये दो राजा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से होता था जी। जो दूसरा जो हो गया वो कि एक हमारी इनविजिबल एक बाउंड्री मंदिर क्रिएट कर रहे थे। अब जब अपना फंड वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, भव्य मंदिर बना रहे हैं, तो लिहाजा उसमें क्या होगा कि आप जब मंदिर बन रहा है तो बहुत सारे आप आर्टिस्ट बुला रहे हैं जी, है ना, मजदूर बुला रहे हैं जो श्रमदान कर रहे हैं जी, और फिर आर्किटेक्ट्स की भी जरूरत पड़ती थी। फिर उनके जो आर्किटेक्ट्स को जो उनको भोजन कराना है, उनको रुकने की व्यवस्था करने के लिए जो है आपको धर्मशाला चाहिए आपको। तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट जैसे ही डिक्लेयर होता था कि ये हम बनाने वाले हैं, वैसे ही सडनली उस स्थान की इकोनॉमी अचानक जूम करती थी। सो बेसिकली जो पहली चीज होती थी वो ये था कि क्रिएशन ऑफ जॉब्स, बिल्कुल, और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ, ये सबसे पहला पॉइंट होता था। बिल्कुल। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि राम मंदिर में जो हो रहा है, तो अयोध्या की इकोनॉमी कितनी जूम कर गई है, वो कितनी बढ़ गई है उसकी। जी, लाखों कारीगर वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स खुल गए हैं वहाँ पे, तो और टूरिस्ट आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता था। तो इन सब के लिए अभी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तब ये सब जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ये। उसके बाद जो है जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, फिर कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब मंदिर तैयार हो गया, फिर जब उसकी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई भगवान की वहाँ पे, तो उसके बाद जो है मंदिर जो है, क्योंकि उस पे लोग दान दक्षिणा दे रहे हैं वहाँ पे, उनके पास भी फंड जनरेट हो रहा है उनके पास, तो वो जो है वो उसके लिए वहाँ पे गुरुकुल चलाते थे जी। तो साथ में वो गुरुकुल भी चल रहे हैं वहाँ पे। तो एक टाइम पे एक डेटा है कि 18वीं शताब्दी तक जी भारत में 7,32,000 गुरुकुल हैं, और ये मेरी समझ से ये संख्या कम है, ये इससे बहुत ज़्यादा रहे होंगे। खैर 7,32,000 की फिगर चल रही है, तो अभी हम उसको मान लेते हैं उसको। तो ये 18वीं शताब्दी तक चले। इवन जो मुगल थे वो भी इसको ख़त्म नहीं कर पाए, इसको ख़त्म किया मैकॉले ने आके। जब हमारे अंदर हीन भावना बढ़ दी कि ये जो है ये गुरुकुल क्या है, आप पेड़ के नीचे पढ़ रहे हो, एक अंधेरे बंद कमरे में जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो उस टाइप की एजुकेशन शुरू हो गई जो अभी भी चल रही है। हम उससे भी निजात पा नहीं पाए हैं। सो बेसिकली जो फंड दान के रूप में मंदिरों में आ रहा था, हाँ, वो इनडायरेक्टली मंदिर इन्वेस्ट कर रहा था एजुकेशन में, हाँ, ये गुरुकुल खोल के। इसके अलावा भी कुछ और? यस, हाँ, तो उसके अलावा भी जो है फिर बाद में वहाँ पे, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, शिक्षक भी वहाँ पे हैं जी, तो अब गुरुकुल का भी एक अलग इकोसिस्टम बन रहा है। तो उनके लिए क्या है कि चिकित्सक भी चाहिए, वैद्य चाहिए वहाँ पे, जो कि जो है वो वहाँ पे जाके उन लोगों का करेंगे। अगर कुछ तबीयत खराब हो रही है तो उनकी सेवा सुरक्षा के लिए चाहिए। फिर आसपास जिस गांव में है, फिर इन सब लोगों के लिए गांव बसने लगते हैं, तो उस गांव में जो है फिर उनका मार्केट है जी। तो उस मंदिर का जो है वो साप्ताहिक हाट भी लगती है। आज भी कई जगहों पे जो है मंदिरों में जो हाट लगती है बाहर उसके। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो भी अपना सामान ला के बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, स्कूल खुले हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जो आजकल के वामपंथी बोलते हैं कि स्कूल खोल लो, कॉलेज खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, तो वो ये ऑटोमेटिकली होता था। ये इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मंदिर भी है और मंदिर के साथ में ये एसोसिएटेड सब्सिडरीज हैं ये जी, ठीक है। तो स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, आसपास के गाँव हो गए, मार्केट हो गया जी। और दूसरी चीज़ होती थी, ये जो मंदिर थे वो बैंक का काम भी करते थे। कभी जो ट्रेडर्स होते थे जो जब अब्रॉड जा रहे हैं या साउथ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, तो वो जो अपनी धन संपत्ति होती थी वो वहाँ पे डिपॉजिट करके जाते थे एज ए बैंक। जैसे हम लोग मंदिर में, तो वहाँ पे जो बही खाते होते थे, तो वहाँ के जो ट्रस्टीज होते थे या पुजारी होते थे, वो अपने उसमें एंट्री करते थे कि भाई ये जो है ये इन्होंने ये पैसा इतने दिन यहाँ पे दिया जी। तो ऐसे बैंक भी चलते। तो ये, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा कष्टदायक रहा बाद में। ये जब तक ठीक था, ये जब तक कि सब पूरा भारतवर्ष हिंदुओं पे था जी। जब इन्वेडर्स आए तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मंदिर जो है उनके लिए एक जो है एक स्ट्रक्चर है बस वो। तो उसको लूट पाट करके जितनी भी धन संपत्ति थी उसको भी ले गए, वो सब वो ले गए। तो वो वहाँ पे क्या था कि संपत्ति थी लेकिन अनसिक्योर्ड थे, वो कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। तो क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम मंदिरों पे जाके जो है कोई अटैक करेगा जी। आज की डेट में भी केरला में पद्मनाभन स्वामी करके जो त्रिवेंद्रम में मंदिर है, उसमें भी बोलते हैं कि अरबों करोड़ों रुपए वहाँ पे रखे हुए हैं जी।
लेकिन कभी आज तक कुछ हुआ नहीं, उसमें अनहोनी घटना है। तो ये जो है ये बैंक का काम भी करते थे ये। तो ये डिफरेंट विधाएं हैं इसकी जो है वो एक मंदिर की, जो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल थे ये जी। नॉट ओनली सेल्फ सस्टेनेबल बल्कि जॉब क्रिएट कर रहे थे। हाँ। दूसरे इंस्टीट्यूशंस जैसे गुरुकुल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई दूसरी संस्था होगी, वो क्रिएट कर रहे थे। पूरा का पूरा बाजार उसके आसपास क्रिएट हो रहा था, क्योंकि जितने भी लोग इस गुरुकुल में या हॉस्पिटल में आएंगे उनको चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खड़ी हो रही थी मंदिर के आसपास, क्योंकि जो भी तीर्थयात्री आएंगे उनको रुकने के लिए, खाने के लिए जगह चाहिए। तो अपने आप में पूरा एक इकोनॉमिक्स जो है इसके इर्द गिर्द, कहीं ना कहीं मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा था। बिल्कुल, और साथ में वो इतिहास भी क्रिएट कर रहे थे मंदिर। तो अभी हम बोल सकते हैं ना कि हमारे जो 2200 साल 2300 साल पुराने मंदिर हैं, तो हमारा जो इतिहास एटलीस्ट उतना पुराना तो है ही आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मंदिरों के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें इतिहास भी आपकी क्रिएट करती हैं, जिसको कोई झुठला नहीं सकता जी। जो भी किताबों में जो लिखा हुआ है, तो वो ये वामपंथी बोल देते हैं कि ये तो अभी 100 साल पहले लिख दिया किसी ने, क्या सबूत है आपके पास जी। बट दूसरे ट्रैवलर्स भी आए बाहर से, और इनका जिक्र तो ऑब्वियस है कि बिल्कुल उनने भी किया होगा कुछ मंदिरों का जिक्र। तो सर अभी हमने बात की कि किस तरीके से मंदिर एग्जिस्टेंस में आए और किस तरीके से राजाओं में होड़ लगी हुई थी एक से बढ़कर एक मंदिर बनाने की, और उसके साथ साथ किस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स मंदिरों के चारों तरफ घूमती थी। इसी कड़ी में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो सबसे प्राचीन मंदिर आप जिनके नाम जानते हो, कुछ उनके बारे में बता सकें। तो सबसे जो पुराना मंदिर मिलता है वो 3 मंदिर हमारे सबसे पुराने हैं, करीब 2200 से 2300 साल पुराने हैं जी। तो उसमें सबसे पुराना मंदिर है विदिशा के पास में, विदिशा में है, सांची के पास में है, और उसको विष्णु टेम्पल था वो कभी जी। तो उसको ग्रीक ने बनवाया था, हेलियोडोरस उसको बोलते हैं, वो बाद में हिंदू बन गया था वो। तो उन्होंने जो है वो मंदिर वहाँ पे बनवाया था। उस मंदिर की सिर्फ अभी फाउंडेशन मिलती है जी। तो उस फाउंडेशन में के साथ में उन्होंने मंदिर बनवाया, उसके साथ एक खंबा भी बनवाया, पिलर बनवाया, अशोकन पिलर टाइप का था वो जी। तो वो पिलर जो है वो तो खड़ा हुआ है, बट वो जो मंदिर जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ उसकी फाउंडेशन दिखती है कि ये इस टाइप का मंदिर रहा होगा जी। तो ये मंदिर हम बोल सकते हैं कि ये वो जैसे अभी कानपुर के पास में एक मंदिर है बेहता बुजुर्ग, बिल्कुल उसी टाइप का उसका स्ट्रक्चर था उसका मंदिर का। तो वो मंदिर जो है विष्णु भगवान को समर्पित था, और उसके लेकिन अभी कुछ भी जो है उसका रिकंस्ट्रक्शन या उसका रिक्लेम उसका अभी तक हम कुछ कर नहीं रहे हैं जी। सिमिलर उसी टाइम पीरियड का वो जो मंदिर एक और मिलता है वो मथुरा के पास में मिलता है। मथुरा से 30-35 किलोमीटर दूर सौंख करके एक जगह है, एक गांव है, वहाँ पे भी सिर्फ फाउंडेशन मिलती है जी। तो वो जो है वो कृष्ण भगवान को समर्पित था वो, और उसमें जो है वो एप्साइडल मतलब अर्धचंद्राकार टाइप का वो एक मंदिर था। अच्छा। आधा रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर अर्धचंद्राकार। तो ये जो इसका जो डिज़ाइन था ये बिल्कुल अग्निकुंड जैसा होता था। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि अग्निकुंड से कैसे वो इवॉल्व हुए ये मंदिर हाँ। तो उसमें नाग देवताओं की जो है वो मूर्तियां थीं उस समय, छोटे छोटे पतले लंबे पिलर थे उसमें। बट वो मंदिर जो है अभी उसकी भी सिर्फ फाउंडेशन बची हुई है। इवन उस फाउंडेशन को भी जो प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। मैं जब उसको देखने गया था तो बहुत ही गंदी जगह पे वो बना रखा है। ASI का सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, और लोग जो हैं जो उसकी ईंटें हैं वो जिसका मन होता है वो गाँव वाले उनको पता भी नहीं है कि क्या था ये, तो वो उसको उठा के ले जाते हैं। कोई भी वहाँ पे प्रोटेक्शन का कुछ कोई भी वो नहीं है जी। तो और तीसरा मंदिर नागारी करके एक जगह है राजस्थान में, वो वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे भी ऐसे ही है, रूइंस टाइप के हैं वो। तो ये 3 मंदिर जो हैं वो सबसे एंशियंट मंदिर माने, प्राचीन मंदिर हैं, 2300 साल पुराने करीब है जी। अब हमारा ये क्या है कि हमारा जो इतिहास या ASI जो है वो ये सब वामपंथियों के पास चली गई थी है। तो इन्होंने इन मंदिरों को कभी भी रेनोवेट करने की चेष्टा नहीं करी इन्होंने जी। तो ये सब के सब ऐसे ही पड़े हुए हैं अनप्रोटेक्टेड से, और कुछ सालों बाद तो ऐसा रहा तो वो भी जो फाउंडेशन दिखती है हमें वो भी गायब हो जाएगी वो। बिल्कुल। तो सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, आपने 3 सबसे प्राचीनतम मंदिरों की बात की और आपने बताया कि किस तरीके की खराब हालत में, खराब स्थिति में ये मंदिर है। नींव बची है, ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं है इनका, और वो नींव भी कोई अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है। आसपास के लोग कब उसको खत्म करते हैं कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ पर लगभग 2 कैटेगरी जो मुझे समझ में आती है मंदिरों की है। एक ऐसे मंदिर जिनको
मुस्लिमों ने कब्जा किया है और उसके ऊपर मस्जिद बना दी है, जैसे ज्ञानवापी अगर हम बात करें। और दूसरी कैटेगरी के मंदिर वो हैं जिनकी आपने बात की, यानी वो ग्रांटेड ले लिया हम लोगों ने, हमने कभी उनको पुनर्स्थापित करने की सोची तक नहीं है और उनको जिस हाल में है वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो दो काम हिंदुओं को करने होंगे, एक तो जिन मंदिरों पर कब्जा हो चुका है उनको रिक्लेम करना पड़ेगा, वापस अपना अधिकार लेना पड़ेगा। दूसरा रीडेवलपमेंट या रेनोवेशन ऐसे मंदिरों की जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। बिल्कुल। इस पे आपका क्या विचार है? इसमें जो जिन पे अभी हमारा कब्जा नहीं है, जो डिस्प्यूटेड जिसको बोलते हैं, जैसे काशी हो गए, मथुरा हो गए, संभल हो गए, तो ये तो डिस्प्यूटेड हैं, ये अब ये कोर्ट के पास में है इनका जी। तो ये तो वही कर सकते हैं, ये आम आदमी के हाथ में है नहीं है। बाकी ऐसे हजारों और लाखों मंदिर ऐसे हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं, जैसे मैंने सौंक का बताया, विदिशे का बताया, नागरी का बताया, ऐसे हजारों मंदिर ऐसे ही हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं और जो कुछ दिनों बाद उनकी फाउंडेशन भी नहीं बचेगी, जैसा मैंने बोला। तो ऐसे मंदिरों को तो एटलीस्ट हम रेनोवेट कर सकते हैं जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है जी। बट अगेन जो है वो ना सरकार इस बारे में सोचती है, ना एसआई इस बारे में सोचती है। वो कहते हैं कि ये तो हमारा इतिहास है, ये मंदिर बने टूटे, ये इतिहास है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहने देना है। बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी लोगों के उसमें नहीं देखते हैं। वो बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स हैं उसमें उसको तो बड़े अच्छे से रेनोवेट करते हैं। हालांकि मैं बुद्धिस्ट को रेनोवेट करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, वो हमारे भाई हैं वो। लेकिन जो इस्लामिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, आप दिल्ली में देख लीजिए, आप हुमायूं टूम्ब है, सफदरजंग टूम्ब है, हमेशा रेनोवेशन हमेशा रेनोवेशन वहाँ पे चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे चकाचक वो दिखते हैं वो। हुमायूं टूम्ब का तो कुछ कहना ही नहीं है वो। हुमायूं टूम्ब से शायद 2 या 3 किलोमीटर दूर हमारी अग्रसेन की बावली है, कराट प्लेस के पास में ही। उसकी देखिए कैसी बुरी हालत है वो। पानी वहाँ पे इतना गंदा कि चमगादड़ घूम रहे हैं वहाँ पे जी। तो आप घुसने में आपको जो है वो बावली में नीचे जाने में आपको जो है डर लगे आपको। तो ये जो है ये पता नहीं कभी लगता है कि ये टारगेटेड है, ये कि हमारे जो है कहीं ना कहीं जो हिंदू स्ट्रक्चर हैं उनको सेलेक्टिवली ओवरलुक किया गया। यस, हाँ, कि उनको ऐसे ही पड़ा रहने दो उनको। तो इसी श्रृंखला में जो मुझे लगता है कि जो सबसे पहले जो है वो मंदिर को बनाना चाहिए, रेनोवेट करना चाहिए, वो अनंतनाग कश्मीर में है, मार्कंडे टेम्पल जी, जिसको ललितादित्य ने बनवाया था उन्होंने। वो सूर्य मंदिर था अपने ज़माने का, एक अनूठा जो है शिल्प कला का जो है एक उदाहरण था वो बाद में जो है सिकंदर जो था उसने, जो वहाँ का राजा था, सिकंदर बुतशिकन उसको बोलते हैं। बुतशिकन मतलब कि वो बुतों को तोड़ता था, बुत मतलब मूर्तियों को, तो उसका नाम जो है जो तखल्लुस पड़ गया वो बुतशिकन पड़ गया। तो उसने जो है उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। तो उस मंदिर में एक ये लिखा हुआ था कि एक इंस्क्रिप्शन मिलता है उस मंदिर में जी, कि इस टाइम पे आके 14वीं शताब्दी में आके कोई एक इन्वेडर आएगा, कोई एक मलेच्छ आएगा जिसको बोलते थे हम उस समय पे, मलेच्छ आएगा, वो उस मंदिर को तोड़ देगा। तो जब उसने मंदिर को तोड़ के जला दिया उसने, जब वो इंस्क्रिप्शन उसने पढ़वाया जी, तो उसमें बोला कि ये लिखा हुआ है इसमें। तो बोला यार ये अगर मुझे पहले मिल जाता तो शायद मैं इस मंदिर को नहीं तोड़ता, सिर्फ इस इंस्क्रिप्शन को झूठा साबित करने के लिए। तो यहाँ तक इतनी मतलब उन लोगों की मन में कोई दया नहीं थी, लेकिन उसको इंस्क्रिप्शन को झूठा साबित करना। यस, बिल्कुल। हाँ। तो इस तरीके के बहुत सारे मंदिर हैं जो रेनोवेट किए जा सकते हैं हमारे जी। तो वो एटलीस्ट ये 4 मंदिर जो हैं, तो जो सबसे 3 एंशियंट हैं बताया मैंने, और एक ही है, इन सब से शुरुआत होनी चाहिए। इसी में आप देखेंगे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो भी एक सूर्य मंदिर है जी। तो उसमें जो है मैं 2 बार जा चुका हूँ वहाँ पे, और दोनों बार मुझे बड़ी सी स्कैफोल्डिंग जो है वो लगी हुई दिखाई पड़ती है। पूरा मंदिर जो है वो जो शिखर है वो स्कैफोल्डिंग से, जो लोहे की स्कैफोल्डिंग पाइपों से ढका हुआ है वो जी। वो अंग्रेजों ने करा था वो। उन्होंने उसके क्या स्ट्रक्चर जो था वो जैसा बोलते हैं कि वो उसमें वहाँ पे वो समुद्र किनारे पे है जी, उस पर एक बहुत पावरफुल मैग्नेट लगा हुआ था, जो कि नीचे जो मूर्ति को था, जो शिवलिंग सूर्य मंदिर की मूर्ति थी, उसको वो स्टेबलाइज करता था वो। तो वो जो उसके कारण जो मैग्नेट था, तो जो शिप जाते थे, जो जहाज जाते थे, उनका नेविगेशन जो है वो गड़बड़ा जाता था जी। तो उससे जो उन्होंने उसको हटा दिया, उसको उस मैग्नेट को हटाने से क्या कि पूरा मंदिर जो है वो अनस्टेबल हो गया। तो उसके अंदर उन्होंने जो है उसके अंदर पूरा जो है वो मिट्टी भर दी उसके अंदर स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि वो गिर ना जाए स्ट्रक्चर।
और फिर बाद में वो स्कैफोल्डिंग बना दी गई, तो वो अब अभी भी वैसे ही है जी। उसको कभी रेनोवेट नहीं किया जा रहा है। कोणार्क तो हमारा सबसे प्रोमिनेंट मंदिरों में से, महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। जब भी है उसको जो है हम कोणार्क का जो सूर्य का जो पहिया है उस रथ का, सूर्य भगवान का, वो दिखाते हैं हम हमेशा। बिल्कुल। हमारे करेंसी नोट्स पे वो ये है। अभी जो G20 हुआ था तो उस पे भी जो है वो मोदी जी ने वो पहिया दिखाया, बट वो मंदिर की जो है वो हालत खराबी है वो उसकी है। बिल्कुल। तो वो मंदिरों को इनको रेनोवेट करना है इसमें। और इसके एग्जाम्पल मैं एक और देना चाहूँगा, इंडोनेशिया का एक प्रबन्नन टेम्पल है, उसको मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है, एक चैप्टर है उस पर पूरा जी। तो इंडोनेशिया जो है आज से 1400-1500 साल पहले तक, नहीं सॉरी नॉट 1400, 700 साल पहले तक जी, जो है वो पूरा ग्रेटर इंडिया का पार्ट था। उसको ग्रेटर इंडिया बोलते थे। ये जो यूरोपियन थे उसको इंडोस्फीयर या ग्रेटर इंडिया बोलते थे। इंडोनेशिया का नाम भी इंडिया से ही आया हुआ है, इंडिया प्लस एशिया। जी। तो ये जो है वो एक ग्रेटर इंडिया का पार्ट था, मतलब अखंड भारत का पार्ट। अखंड भारत का पार्ट। अखंड भारत तो खैर नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हमारी एक तरीके से एक्सटेंशन था इंडिया का। और वो हमने किया था बिना एक वाण चलाए, बिना एक खून का कतरा बहाए, बिना एक गोली चलाए। जी। वो हम लोगों से इतने वशीभूत थे, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन थे, स्पेशली मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया, ये 4 कंट्री जो थे ये जो है बिल्कुल इंडिया से ओत प्रोत थे। उनके नाम भी जो हैं वो पूरे, वहाँ पे जो इंडोनेशिया में डायनेस्टी थी, राजवंश था, उसका नाम, एक का नाम था शैलेंद्र, एक का नाम था संजय। जी। कंबोडिया में जिन्होंने अंकुर वाट बनाया वो लोग थे सूर्यवर्मन, जयवर्मन। थाईलैंड में भी जो उनका जो पहले कैपिटल थी उसको वो अयोध्या वो है जी, है ना। उनके जो भगवान, जो उनके राजा थे, उनका नाम राम था। तो सनातन लगभग हर जगह फैला हुआ था। हर जगह पे फैला हुआ था। और वहाँ पे अभी बात चल रही है तो मैं एक स्टोरी बता देता हूँ आपको। तो थाईलैंड और कंबोडिया, पहले तो खमेर जो था वो एक ही राजवंश था। बाद में पॉलिटिकल बाउंड्री बन गई, एक थाईलैंड हो गया, एक कंबोडिया हो गया। तो कंबोडिया और थाईलैंड की जस्ट बाउंड्री पे, बट अभी कंबोडिया में है वो प्रिय विहार करके एक हिंदू टेम्पल है, उसका नाम भी प्रिय विहार है। तो उस टेम्पल के लिए, उस हिंदू टेम्पल के लिए युद्ध होते रहते हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, उसको क्लेम तो कंबोडिया ने किया हुआ है उसको कि हमारी बाउंड्री में है, लेकिन थाईलैंड बोलता है ये हाँ, इतना भव्य मंदिर है वो कि ये मेरा है। 2009 में उनमें युद्ध हुआ थाईलैंड और कंबोडिया में, बाकायदा मंदिर को लेके कि ये मंदिर हमें दो। फिर उसके बाद थाईलैंड ने बोला ठीक है तुम नहीं दोगे तो मैं इसकी रिप्लिका बना लूंगा। तो कंबोडिया ने कहा कि आप ये रिप्लिका भी नहीं बना सकते, इसको यूनेस्को में वो ले गए वो जी, उसको फिर हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर करवाया। तो अभी भी आज की डेट में भी उन दोनों में अनबन चलती रहती है उस मंदिर को लेके। मतलब ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे मंदिर के लिए 2 अलग अलग देश जो हैं वो लड़ रहे हैं और यहाँ लोगों को मंदिर चाहिए नहीं। हाँ, स्कूल और हॉस्पिटल्स चाहिए। ऐसे ही जो मैंने इस मंदिर के किताब में बात करी है, प्रबन्नन टेम्पल जी, तो वो सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, सबसे बड़ा। दूसरा, पहला अंकोर वाट है और दूसरा प्रबन्नन। तो प्रबन्नन का नाम परा प्लस ब्रह्म, जो यूनिवर्स है, मतलब अल्टीमेट यूनिवर्स, जो टोटल यूनिवर्स, उस पे है कि वो उस मंदिर में वो पूरा ब्रह्म समाया हुआ है वो। तो उस नाम पे ये प्रबन्नन पड़ा जी। तो ये आज से करीब 1000 साल पहले ये मंदिर बनवाया गया था और मैं अभी 1.5 साल पहले उसको देख के आया हूँ उस मंदिर को। तो ये अपने आप में जो है वो गगनचुंबी मंदिर है ये, वाकई में शहर के बहुत दूर से 20-25 किलोमीटर दूर से दिखता है वो। और इसकी जो टोपोग्राफी है इतनी सुंदर है कि इसके जो है 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी है जी, वो लाइव एक्टिव ज्वालामुखी है, माउंट मेरापी। वो आए दिन फटता रहता है वो। ओके। तो जब मैं 2023 में गया था, उसके 3 महीने बाद जो है वो फट गया वो। उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई जो उस पर ट्रैकिंग करने जा रहे थे। इलीगल है वहाँ पे ट्रैकिंग करना उस पर, क्योंकि वो एक्टिव वोल्केनो है, कभी भी लावा बाहर आ जाता है जी। और मैं भी जब गया था तब उस समय एक्टिव नहीं था वो, बट उस समय वो लावा का जो धुआं है ना, हीट का धुआं, वो दिख रहा है, वो निकलता रहता है वो हमेशा वो। तो वो क्योंकि वो ज्वालामुखी प्रोन एरिया है वो, और लावा निकलता रहता है, तो करीब 700-800 साल पहले जो है वो बहुत ज़्यादा लावा हुआ, तो उससे वो मंदिर बड़ा डैमेज हो गया वो। और उसके जो है मंदिर के जो टुकड़े हो गए उसके।
और जो फिर बाद में जब हमारा शासन ख़त्म हो गया हिंदुओं का, तो वहाँ पे भी वो अरब्स पहुँच गए वो जी। हाँ, तो वहाँ पे इन्वेजन्स नहीं हुआ था, वो दूसरे माध्यम से गए, ट्रेडिंग माध्यम से। तो ट्रेडर्स बन के जो है वो वहाँ पहुँचे और धीरे धीरे उन्होंने जो है वो कन्वर्जन कर दिया। और जिनको कन्वर्ट, उनका वही है ना कि या तो कन्वर्ट हो, मरो, या फिर भागो यहाँ से। तो भागने का तो ऑप्शन है ही नहीं, भागने का ऑप्शन रहता है। कश्मीर में भी था ऐसे ऑप्शन है ना, वो क्या वो तो मॉडर्न इंडिया में ऑप्शन था, बिकॉज पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं था। नहीं अदरवाइज तलवार का जब दौर था तो तब भागने का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर मारो। हाँ, तो अभी जो है थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, तो उन्होंने भागने का ऑप्शन भी दे दिया है। हाँ, गालिब जालिब क्या एग्जैक्टली क्या बोला? रालिब गालिब चालिब। तो ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो कन्वर्ट नहीं हो रहे हो तो वो आप यहाँ से भागो। तो वो सारे हिंदू जो थोड़े बहुत जिनमें हिम्मत थी, वो भाग के बाली आइलैंड है वहाँ पे चले गए। तो आज की डेट में भी जो इंडोनेशिया में अगर हिंदू हैं तो वो बाली में है। बालू, और सबसे बेस्ट जो है उनका आइलैंड जो है वो बाली ही है। बाकी जो है वो सब ऐसे ही है। वो और एक योग्याकर्ता जहाँ पे ये मंदिर है, ये टूरिज्म भी मोस्टली बाली की वजह से है, और थोड़ा बहुत जो है वो योग्य करता है। तो प्रबंधन टेम्पल जो है, फिर वो वहाँ पे अरब्स आ गए जी। अरब आने के बाद जो है वो उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा, उन्होंने तोड़ा नहीं। हालांकि उन्होंने मंदिर को जैसे यहाँ पे तोड़ दिए ना सारे के सारे मंदिर। उत्तर भारत में आज की डेट में कोई भी प्राचीन मंदिर नहीं है। सिर्फ जो मिलता है आपको, जो सबसे एंशियंट टेम्पल मिलेगा आपको, वो है खजुराहो, 1000 साल पुराना। जबकि हमारा जो सबसे एंशियंट जो मिला है वो 2200 साल पुराना है। और अगर केदारनाथ की और बद्रीनाथ की बात करें, अब वो जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो तो अब रेनोवेट होके बने हुए हैं 100, 150, 200 साल पहले। बद्रीनाथ का तो जो है बहुत ही रिसेंट है वो जी। तो जो एक्चुअल जिनका स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी वो नहीं हुआ, वो है खजुराहो। और खजुराहो क्यों बच गया? क्योंकि वो हाईवे पे नहीं था, रिमोट एरिया था। फिर बाद में उसको जंगलों ने ढक लिया, लोग भूल गए, मुगलों की नज़र उस पर पड़ी नहीं, आबादी से दूर था। आबादी से दूर, तो इसलिए वो बच गए जी। अदरवाइज नॉर्थ इंडिया में कोई और मंदिर मिलता नहीं है हमें। तो वो प्रबंधन टेम्पल पे हम आते हैं। तो फिर उसके बाद में डच आए और उसके बाद अंग्रेज आए वहाँ पे। तो उन लोगों ने भी जो है वो डेलिबरेटली नहीं तोड़ा, बट उनको जो भी मूर्तियाँ मिली वो उठा के जो है वो यूरोप ले गए। वहाँ पे अपने या तो प्राइवेट म्यूजियम में रखा, या फिर जो उनके लंदन के म्यूजियम या फ्रैंकफर्ट के म्यूजियम या एम्स्टर्डम के म्यूजियम वहाँ पे रख दिया। अभी जब 50 साल बाद उनको भी इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे साथ ही मिली उनको 1950 के आसपास। तब जो वहाँ का जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि हम भले ही जो है वो मुस्लिम बन गए हों, लेकिन हमारा कल्चर जो है अभी भी हिंदू का है, इंडिया का है हमारा। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे इंडोनेशिया, तो आप देखेंगे कि जो उनकी एयरलाइंस है वो गरुड़ एयरलाइंस है जी। बाली में योग्याकर्ता में समुद्र मंथन के जो हैं स्कल्पचर्स लगे हुए हैं चौराहों पे। बाली में तो बहुत जगह पे है जी, योग्याकर्ता में भी है। तो और वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि इसको हमें रेनोवेट करना है। आई थिंक रामलीला भी वहाँ पे बिल्कुल उसके कल्चर हाँ, में वो अभी हम उसकी बात करेंगे उसमें। तो उन्होंने वहाँ पे जो है जो भी खंडहर था जी उनका, तो वो अर्थक्वेक की वजह से और जो ज्वालामुखी की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि इसको कैसे रेनोवेट करना है जी। तो उन्होंने उन 6 मंदिरों से उन्होंने 6 मंदिर जो है वो उन्होंने उसको रेनोवेट कर दिया। अभी भी जब मैं गया था तो वो मंदिरों, वो जो उन पत्थरों का जो है वो का भंडार वहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे। तो पता नहीं है कि उनको मंदिर कैसे बनाना है उनको बाकी मंदिर। तो इस प्रबंधन टेम्पल के पीछे भी एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि डायनेस्टी थी 2, शैलेंद्र और संजय जी। तो उसमें क्या हुआ कि एक के राजकुमार को दूसरे की राजकुमारी पसंद आ गई उनको, उससे प्रेम हो गया उसको। तो उसने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया उसको कि आप हमसे शादी कर लीजिए जी। समहाउ जो है वो दोनों राइवल किंगडम थे। तो उन्होंने कहा कि भाई राजकुमारी ने मना कर दिया कि हम जो है वो ठुकरा दिया प्रस्ताव को। बट जो है कुछ ज़्यादा ही प्रेम में थे वो, तो उन्होंने क्या मना कर दिया। नहीं, दोबारा लगे रहे वो कि भाई दोबारा प्रस्ताव भिजवाया, 3री बार भिजवाया जी। फिर जो है फिर समझाया राजकुमारी को उनके पिताश्री ने कि भाई अभी जो है इतना प्रस्ताव आ रहा है, अब ठीक नहीं है, दुश्मनी हो जाएगी, तो तुम मान लो। तो राजकुमारी ने जो है ठीक है बोले कि जो है वो
हम मान लेते हैं तुम्हारी बात, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने पूछा कि कैसी शर्त है? तो बोले कि आपको जो है एक रात में जी आपको 1000 मंदिर बनाने पड़ेंगे। एक रात में 1000? एक रात में 1000 मंदिर। तो वो मान गया, वो समझ गया कि ये जो राजकुमारी जो है वो एक चाल खेल रही हैं, बट वो हार मानने वालों में से नहीं था वो। उसने जो है वो शाम को ही जो है वो शिव भगवान की आराधना करी और उनसे प्रार्थना करी कि मुझे जो है वो ऐसी शक्ति दो मुझे कि मैं एक रात में जो है 1000 मंदिर बनवा पाऊँ मैं। जी वैसे क्योंकि मनुष्य के बस में तो है पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो एक यक्ष प्रकट हुए, विश्वकर्मा भी बोल सकते हैं उनको। तो वो प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बट हमारी फिर एक शर्त भी है कि मैं सूर्यास्त से मैं शुरू करूँगा काम, और सूर्य की पहली किरण पे मैं हमारे जो जितने भी लोग आएंगे, जितने भी यक्ष और गंधर्व और जो आर्किटेक्ट और जो आर्टिजन्स आएंगे, वो सब सूर्य की पहली किरण में वापस चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई देखे हमें जी कंस्ट्रक्ट करते हुए। तो उन्होंने शुरू कर दिया काम को, और जो है सुबह के 4 बजे होते होते 999 मंदिर बन गए। तब तक राजकुमारी की दासियों ने बताया कि ये 999 मंदिर बन गए हैं ये, और अभी जो है वो आधे घंटे में अगला मंदिर भी तैयार हो जाएगा। जी। तो राजकुमारी को तो शादी करनी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो है आग लगा दी थोड़ा दूर पे, ताकि वो सूर्योदय का आभास दे। अब उन यक्ष को और जो गंधर्व को जो है वो बड़े बिजी थे उस समय काम करने में, उस समय बिल्कुल वो मतलब उसमें थे। तो उनको लगा कि सूर्योदय हो गया है, और वो तुरंत जो है वो चले गए जी। पर राजकुमारी ने वो प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया जी। तो राजकुमार को अब गुस्सा आ गया, उसने जो है श्राप दे दिया। तो और वो श्राप दे दिया कि तुम तुरंत ही जो है वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाओ। तो उस मंदिर की जो एक मूर्ति है वो दुर्गा देवी की मूर्ति है, उसको बोलते हैं कि वो आज भी जो है उस राजकुमारी का वो राजकुमारी वही है। अच्छा, उसकी वो मूर्ति हाँ है। तो रारा जोंगरांग, जो लोकल जावानीज लैंग्वेज में उसका नाम रारा जोंगरांग है उसका। तो 999 मंदिर थे वो जी। तो 999 मंदिर से वो लोग अभी रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं 6 मंदिर। 999 मंदिरों को तोड़ दिया गया तो तोड़ दिया के कहना, हाँ, या टूट गए, उनका रख रखाव नहीं किया गया, क्योंकि अभी वहाँ पे सब जो राजवंश थे वो मुस्लिम थे, उनको जरूरत ही नहीं थी वो। तो अभी उसमें से 6 को रिनोवेट वो कर पाए। 6 को रिनोवेट पिछले 40-50 साल में बड़े अच्छे से कर दिया गया। बहुत अच्छा रख रखाव है, वो प्रांगण जो है वो एक बड़ी अच्छी ऊर्जा मिलती है उसमें, वहाँ पे जाके भव्यता का एक अलग वो है जी। तो उसमें जो गाइड्स जो मिलते हैं आपको, तो वहाँ पे इनफैक्ट जो है योग्याकर्ता जो शहर है वहाँ पे एक कॉलेज है इसके लिए, जो गाइड बनाता है, गाइड को ट्रेन करता है कि आपको ये बोलना है। वहाँ पे उसको रामायण महाभारत की कथाएं जो हैं वो बताई जाती हैं, उसमें सब है स्टोन्स में वहाँ पे। तो वो गाइड मुझको आपको बता रहा था मुझको, तो वो सब अब मुस्लिम थे, वो थोड़ा बहुत सीख गए। तो फिर अल्टीमेटली मैं उनका गाइड बन गया कि जो है नहीं भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है जी। तो मैंने काफ़ी जो है उनको बताया कि ये गलत मत बताया करो। तो इनके 6 मंदिरों को देखें और अपना भारत में देखें तो अभी तक हम एक मंदिर, जो मेरी नॉलेज में और भी हो सकते हैं, उसको हम रेनोवेट कर पाए हैं, जो कि सोमनाथ का मंदिर है। और एक मंदिर को रिक्लेम कर पाए हैं, जो कि भगवान श्री राम का मंदिर है। भगवान श्री राम। तो अभी हमारे लिए तो बहुत लंबी रेस है। बिल्कुल, बहुत लंबी रेस है। बट जो ये मंदिर जो अनडिस्प्यूटेड हैं वो तो हम शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर। बट उसमें मुझे ये लगता है कि जो कमी है वो नॉलेज की है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर किस स्थिति में है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि किन मंदिरों के ऊपर कब्जा है। कुछ प्रबुद्ध लोग हैं समाज के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इसके बारे में पता है, लेकिन जो आम जनता है उनको नहीं पता। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इसको स्पीड अप करना है तो पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर के इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ माहौल इसके लिए बनेगा। एक मंदिर में ऐसा है, मुझे भी ध्यान आया कि एक मंदिर जो है हम लोगों ने बड़े अच्छे से रेनोवेट किया है, वो बटेश्वर का मंदिर है जी। ये मुरैना जिले में है, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के पास में है। तो वो उसमें जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक पहले डायरेक्टर थे के मोहम्मद साहब जी। तो वो हैं तो मुस्लिम, लेकिन बहुत हिंदुओं से ज़्यादा सनातनी है। वो काम अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे मंदिर को उन्होंने जो है रेनोवेट किया हुआ है, तो वो भी मैं देख के आया था जी। तो वो लाजवाब उन्होंने काम किया है। हालांकि अभी भी पत्थरों का बहुत सारे मंदिर थे वो, तो उनकी स्टोरी भी आपने कई उन्होंने पॉडकास्ट में बोला है जी। कि वो जब मंदिर को रेनोवेट कर रहे थे तो वो चंबल एरिया है वो, तो वो डाकू आते थे। अच्छा। तो एक बड़ा प्रोमिनेंट डाकू था, मैं उसका नाम भूल गया। तो है
निर्भय गुज्जर। तो निर्भय गुज्जर थे वो, तो वो उन लोगों के आने का, क्योंकि खंडहर था वो बिल्कुल जी, पत्थरों का जो बस ऐसे ही पड़े हुए थे उबड़ खाबड़, जी, तो वो वहाँ पे आके छुपते थे वो लोग, उनका जो सरगना था उनका। तो वो जब उनको पता लगा कि ये लोग यहाँ पे सरकार कुछ आके काम कर रही है, सड़क भी बना रही है, तो वो जो है वो गुस्सा हो गया वो, और फिर इनसे मिलने आया कि आप यहाँ पे काम मत करिए और यहाँ से भागिए यहाँ से। तब मोहम्मद साहब ने बोला कि ये जो है ये तो भाई तुम्हारे ही मंदिर हैं, ये शिव भगवान के मंदिर हैं, ये इसको तो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं हम इसमें। तब उसको समझ में आया, तो बोला कि अब जो है कि कोई भी परेशान करेगा तो मुझे बताना। तो मतलब वो बेसिकली प्रोटेक्शन दे रहे थे। अरे बहुत सारे भगवानों के, सबके भगवानों के मंदिर है, मतलब वो एक बेसिकली एक आप बोल सकते हैं कि उस प्रांगण में 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक प्रांगण है, तो उसमें वो भगवानों का मॉल है। वो हर तरीके के आपको भगवान वहाँ पे आपको मिलेंगे, और वहाँ पे भी बड़ी अच्छी जो है ऊर्जा का आभास होता है वहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, तो आप आराम से जाइए, दिन भर जो है वहाँ पे स्पेंड करिए। फिर वो के मोहम्मद साहब ने एक और चीज़ बोली कि फिर निर्भय गुर्जर को इनकाउंटर में शायद मार दिया गया, तो दूसरी सरकार आई तो वो उनको परेशान करने लग गई वो। अच्छा, हाँ, उन्होंने काम रुकवा दिया। तो कहीं ना कहीं वही पॉलिटिकल प्रेशर भी एक रास्ते का जो है वो पत्थर है ये मंदिरों के रेनोवेशन और रिक्लेम के अंदर। बट पिछले 10 साल में हम लोगों ने देखा है कि मंदिरों के लिए आवाज़ काफ़ी उठ रही है। होपफुली चीज़ें थोड़ी स्पीड अप होंगी, बट पूरे हिंदू समाज को इसकी मांग करनी पड़ेगी, तब जा करके कुछ चेंज आएगा। अच्छा सर, इसी के साथ साथ जब हम बात कर रहे थे, आपने इंडियन और ग्रीक कल्चर का, ग्रीक आर्ट का मिश्रण बताया कुछ मूर्तियों में, तो आपने बुद्धा की मूर्ति का भी जिक्र किया। तो बौद्ध विहार और बौद्ध मठ ये अफगानिस्तान के एरिया में काफ़ी मिलते थे, और बामियान एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था, वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपने आपकी पुस्तक में भी इनका जिक्र किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इस पुस्तक में मैंने जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट तीनों के मंदिरों के बारे में मैंने लिखा है इसमें जी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो इंडिक सिविलाइजेशन का जो है ये पार्ट थे, ये हमारे ही संप्रदाय हैं। ये अंग्रेजों ने जो है वो हम लोगों में फूट डालने की कोशिश करी है, बट हैं तो हम लोग सब एक ही जी। तो मैंने बुद्धिस्ट का मैंने स्टडी किया, मैंने जब रिसर्च किया तो तब मैंने जाना कि जो बुद्धिस्ट केव्स हैं वो भी अपने आप में इतिहास का जो है एक बहुत बड़ा एक अनूठा उदाहरण है वो जी। तो ये कैसे शुरू हुआ ये बुद्धिस्ट का, कि इनका जो सबसे पहले बुद्धिस्ट हुए वो अशोका ने जो शुरू किया इसको। तो अशोका ने 84,000 जो है वो स्तूप बनवाए। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ बुद्ध के जो रेलिक्स जिसको बोलते हैं है ना, उनका कोई नाखून, उनकी हड्डी, उनका बोन्स, उनके हेयर, उनके बाल, वो जो है वो 84,000 उसमें जो है वो बंटवाए, ताकि उसकी ऊर्जा जो है वो हर जगह वो मिले उसमें। मंदिरों का जो है मेन वो होता है कि हमें पुरातन ऊर्जा जो है हमें मिलनी चाहिए। तो आप कभी भी किसी भी एंशिएंट मंदिर में जाएंगे तो आपको ये आभास होगा। जैसे मैं खजुराहो गया, वहाँ पे हुआ, एलोरा अजंता में गया, वहाँ पे हुआ, महाबलीपुरम में जो चेन्नई के पास में है वहाँ पे भी होता है जी। तो ऐसे कई जगह पे हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये आपको आप ध्यान लगाएंगे वहाँ पे, तो एक पता लगेगा कि आप ऊर्जावान हो रहे हैं वो जी। तो ऐसे ही जो अजंता में था, तो जब मैं गया वहाँ पे, मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, इतना मुझे पसंद आया है वो जी। तो स्टडी किया तो मैंने तब मुझे लगा कि वो एक एंशियंट ट्रेड रूट था, वो जो मगध जो था, वो जो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र में। तो वो पाटलिपुत्र वहाँ पे गढ़ था, और बुद्धिस्ट लोग जो है उस समय पे बहुत सारे ट्रेडर्स हुआ करते थे जी। क्योंकि उनका जो है बुद्ध का कहना था कि हमें मानवता की हेल्प करनी है। तो उनका एक मत था कि जो है वो हमें जो है सामान जो है रिमोट एरियाज में, दुर्गम इलाकों में पहुंचाना है, जो कि जरूरी है लोगों के जीवन यापन के लिए। तो वो एक, और फिर जो है वो हमारा ट्रेड रूट था ही। हम रोम के साथ, इजिप्ट के साथ और बाकी सिविलाइजेशन के साथ जो है हम ट्रेडिंग करते ही थे जी। अपना सामान वहाँ पे सेल करते थे, वहाँ से कुछ परचेज भी करते थे। तो मगध से और जो उस समय पोर्ट था प्रोमिनेंट, उस समय भी मुंबई था जी। तो मुंबई तक आते थे, मुंबई से शिप लेते थे, और फिर मानसून विंड के साथ जो है वो वहाँ पे इजिप्ट के पास में बर्निके करके एक पोर्ट था, वहाँ पे सामान उतारते थे। और फिर जो अलेक्जेंड्रिया तक था वो जो है वो बाई रोड जाता था, बैलगाड़ी में, घोड़ों में।
उसके बाद फिर से जो है शिप पे लोड करके अलेक्जेंड्रिया में, फिर वो या तो ग्रीक से पे है तो एथेंस में जा रहा है या फिर वहाँ पे रोम में जा रहा है। तो इस तरीके से ये रूट था ये। तो क्या होता था कि जब लौट रहे हैं या आने में भी वही है, तो मैं लौटने वाला उदाहरण देता हूँ। तो जब बॉम्बे में वो जो है वो जब उतरे वो शिप से, तो वहाँ पे उतरे तो वहाँ पे अभी उनके पास जो है, अब क्योंकि सेल करके आए हैं सब सामान, कॉटन हो गया, डायमंड्स हो गए और स्पाइसेस हो गए, तो उनके पास धन संपत्ति है, सोना चांदी है जी, है ना। करेंसी सिर्फ ये सोना चांदी ही होती थी, ये नहीं कि आप रोम की करेंसी आप लेके आ रहे हो, क्योंकि वो तो यहाँ पे बेकार है। हालांकि रोम के कॉइन्स जो हैं वो बहुत मिले, अजंता में, मुजाहिरिस में, अर्कमेडू है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये कॉइन्स मिले हैं। बट जो मेजर जो वो था वो सोना चांदी था जी। अब वो सेफ्टी भी चाहिए हमें भाई। अब आप इतना जो है लेके आ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि जंगलों में चल दोगे। उस समय का भारतवर्ष जो था वो पूरे जंगल से भरा हुआ था, स्पेशली जो वो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, जो वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट है, वो आज भी बड़े घने जंगल है वहाँ पे। तो आज से 2000 साल पहले तो काफ़ी रहा होगा, जंगली जानवर भी होंगे। तो उनको एक व्यवस्था चाहिए होती थी कि जो है शाम को सूर्यास्त के बाद वो वहाँ पे रुक पाएँ। तो वो उन ट्रेड रूट पे जो जहाँ से बॉम्बे से लेके जी पाटलिपुत्र तक या फिर साउथ में जाने तक, तो वहाँ तक के लिए पूरा एक एस्टेब्लिश्ड रूट था जी। तो जहाँ पे हर 50 किलोमीटर पे एक मोनेस्ट्री का निर्माण किया गया था, वो ताकि ये जो ट्रेडर्स हैं वहाँ पे वो रुक सकें वो, है ना, और विश्राम कर सकें। हाँ। तो वो उतरे वहाँ पे, जिसको अभी बॉम्बे में पोर्ट था वो शूरपाका बोलते हैं उसको, जो आज का जो गांव है नाला सुपारा, वो है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर बनाया गया, वहाँ पे कन्हेरी है बॉम्बे में ही, तो वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो वहाँ से आके एक बड़ी भव्य जो है वो मोनेस्ट्री बनाई गई है जी। आप कभी देखिएगा, बॉम्बे जब भी जाएं, बॉम्बे जो लोग जाते हैं तो सिर्फ वो ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया देख के आ जाते हैं। तो वहाँ पे देखने वाली चीज़ है कन्हेरी मोनेस्ट्री जी और एलिफेंटा केव्स, दो सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे टॉप पे यही दो रहने चाहिए जी। तो ये जो है वो कन्हेरी केव्स बनाई गई और बहुत विशालकाय है ये, कई स्क्वायर किलोमीटर में पहाड़ों के ऊपर जो है वो बनी हुई है। बहुत सारी केव तो अभी तक डिस्कवर भी नहीं की गई हैं, इतना बड़ा एरिया। मोनेस्ट्री थी ये केव के अंदर ही थी। हाँ, वो पहाड़ों को काट के केव्स बनाई गई। तो केव्स कैसे बनाई गई वो मैं थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत सारी केव हैं, कम से कम 100-150 केव्स अभी हैं इस समय, और 15 बड़ी प्रोमिनेंट केव हैं जिसपे कोई स्कल्पचर है या पेंटिंग है। हमारे यहाँ जो है पेंटिंग का रिवाज थोड़ा कम रहा, क्योंकि बड़ा ह्यूमिड वातावरण है पूरे इंडिया में। तो अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो वो जल्दी ही वो खत्म हो जाती है, वो डिजॉल्व हो जाती है। इजिप्ट जैसा नहीं है या यूरोप जैसा नहीं है, जैसे पोम्पेई में बड़ी अच्छी जो है वो इटली में बड़ी मिली हैं। वो ठंडे देश है, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय होते नहीं हैं जी। इजिप्ट में पेपिरस है। मैं जब इजिप्ट गया था तो पेपिरस के मैन्युस्क्रिप्ट्स कुछ पेंटिंग्स लेके आया, वो यहाँ आते ही बिल्कुल ख़राब हो गई वो। तो इस चीज़ को बड़ा ड्राई इन्वायरमेंट चाहिए। तो हमारे यहाँ इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? कार्विंग्स। हाँ, तो कार्विंग्स जो हैं वो या स्कल्पचर जो हैं इसका ऑल्टरनेटिव है जो कि टाइम टेस्टेड है। तो जब तक मतलब इसको बोलते हैं कि अगर आप सही से रख रखाव कर रहे हैं तो ये खराब नहीं, तो ये जब तक सूरज चांद है तब तक ये रहेंगी है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी कन्हेरी पे आते हैं वापस। तो कन्हेरी कम से कम 100-150 केव्स का एक वो है, प्रांगण है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें जो है 1 या 2 चैत्य होते हैं और बाकी सब विहार होते हैं। तो विहार मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। हाँ, और चैत्य जो है जहाँ पे आप पूजा करते हैं, ठीक है। तो पूरे उसमें जो है अधिकतर विहार होते हैं जहाँ पे आप ठहर सकते हैं, और 1 या 2 चैत्य हैं। तो इसकी आप तुलना आज के होटल से कर सकते हैं। तो आज के जैसे 5 स्टार होटल हैं, तो 5 स्टार होटल में जो है जो बढ़िया रूम्स हैं आपके पास, कुछ प्राइवेट रूम्स हैं, कुछ जो हैं वो डबल शेयरिंग में भी हैं। तो उस टाइप से वही कन्हेरी भी था। तो कुछ विहार जो होते थे वो उसमें जो है वो प्लेटफॉर्म पे ही पत्थर के ही जो बेड्स होते थे वहाँ पे ठहर सकते हैं। कुछ डॉर्मेट्री टाइप भी होते थे जी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है केव्स है जिसमें जो है वो मेस थी वो, या कैंटीन जहाँ पे खाना सर्व होता था सब लोगों के लिए, वो था। फिर चैत्य में आप जो जाते हैं, जो केव नंबर 3 है कन्हेरी में, वो उसमें बुद्धा की जो है 30 फीट की ऊंची जो है वो बुद्धा की मूर्ति है, वो उसमें वहाँ मतलब आराधना करने के लिए। तो मतलब आप आए वहाँ पे, आपने विश्राम किया, और पास में जो है वो नदी बह रही है। वो नदी मानसूनी नदी है वहाँ पे। बॉम्बे में अधिकतर नदियाँ वैसी ही हैं जी।
तो बट पानी का स्टोरेज का वहाँ पे उन्होंने वो बना रखा था, क्योंकि कहीं पे भी आपको रहना है तो पानी की ज़रूरत पानी है। की ज़रूरत। हाँ, तो वाटर हार्वेस्टिंग और वो सब टेक्निक्स वहाँ पे थी। जी। उन्होंने तालाब वाला बना रखा था, तो आप विश्राम कीजिए और फिर जो है वो वहाँ पे आराधना करिए अगले दिन सुबह, और फिर अपना डोनेशन दे के, मतलब कोई कंपल्शन नहीं होता था, बट आपको जो लगे आपको डोनेशन देना है, आप वो दे के आप आगे आप रास्ते पे जा रहे हैं। जी। तो ये जो कन्हेरी थी वो 5 स्टार केव थी, जहाँ पे बहुत जो है रईस और धनी ट्रेडर्स आते थे या राजा आते थे, वो ठहरते थे। जो आम आदमी के लिए, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, जो मतलब अपकमिंग ट्रेडर्स हैं, या जो बहुत ज़्यादा धनवान नहीं है, उनके लिए दूसरी केव्स हैं। अच्छा। हाँ, उनके लिए एक अंधेरी में महाकाली केव्स है, जोगेश्वरी केव्स हैं। वो बिल्कुल उसमें जो हैं वो प्लेन्स हैं, वो बिल्कुल प्लेन दीवारें हैं, बस एक चैत्य में जो है वो एक स्तूप है और एक बुद्धा की बोधिसत्व की मूर्ति है। तो बेसिकली ये जो केव्स होती थी ट्रेडर्स के रुकने के लिए, इनकी भी कैटेगराइजेशन होती थी। तो एक बजट होटल हो गए वो जी, और वो दूसरा वो 5 स्टार। तो इस तरीके से जो है वो हर जगह पे था, यही ग्रेडेशन था। तो आप बढ़ते जा रहे हैं और आपको ऐसी केव्स जो हैं वो मिलती जा रही हैं आपको। तो वो केव्स बनाने का भी एक वो था कि जो मेन चैत्य है, ये हमारे हिंदू धर्म से आया है कि जो पहली किरण पड़नी चाहिए वो जो है वो ईष्ट देवता पे पड़नी चाहिए। मतलब अगर शिव मंदिर है तो पहली जो है ऐसा हमारे जो शिल्प शास्त्र हैं उसमें लिखा हुआ है, सूर्य की पहली किरण उस पर पड़नी चाहिए भगवान पे। ऐसे ही उनका भी था कि जो बुद्ध जो ऐसे बनाओ ऐसे डायरेक्शन में कि जब सूर्य उगे तो वो बुद्ध को जो रोशनी करे वो जी। तो ये आर्किटेक्चर भी जो है वो बहुत सिंपल नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ केव्स का जो है अनादिकाल से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जब भी जो वानप्रस्थ आश्रम जब होता था, जब संन्यास लेते थे तो गुफाओं में जाके ही हम पूजा करते थे जी। वहाँ पे संन्यास लेते थे, वहीं पे साधना करते थे जी। क्यों करते थे? क्योंकि हमें वो आभास होता था कि हम माँ के गर्भ में हैं, तो वहीं पे हमें शांति मिलती है। हम 9 महीने वहाँ पे रहे हैं, तो वही जो है गुफा जो है हमें उसी का आभास दे रही है वो जी। इसीलिए हम जो मंदिर बनते हैं उसको गर्भगृह बोलते हैं। तो गर्भ वर्ड कहाँ से आया? कि माँ के गर्भ में। इसीलिए मंदिरों में जो है गर्भगृह में जो है अधिकतर कोई विंडो नहीं होती है, कोई स्कल्पचर नहीं होता है, अंधेरा होता है। आप ध्यान लगा के वहाँ पे भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान की साधना करिए। तो यही बुद्धिस्ट में भी आया, क्योंकि हम लोग एक ही वो हैं, सब एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही भगवान है। तो वहाँ पे भी यही था कि केव्स जो हैं, नेचुरल केव्स में जो है फर्स्ट प्रेफरेंस नेचुरल केव्स की होती है। भगवान बुद्ध भी जो है वो जब उन्होंने संन्यास लिया तो वो इंद्रशाला केव है बिहार में, वहाँ पे जाके उन्होंने पूजा करी वहाँ पे। तो बट नेचुरल केव जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं है। तो अभी उसका सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि खुद केव बना लो। तो बाकी सब जो केव आज हम देखते हैं वो सब मैन मेड केव्स हैं। पत्थर को काट के जो है वो बनाई गई हैं, वो पहाड़ को काट के पूरा वो केव बना दी गई हैं। तो ये केव जो है बनाना जो है इसके कई एडवांटेज भी थे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको जो है इसमें कोई फाउंडेशन नहीं बनानी है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। क्योंकि पहाड़ है आपके, जैसे ये पहाड़ सॉलिड पहाड़ है, आप उसको छेनी हथौड़े से आपने ये आपने काट लिया इसको, और आप यहाँ पे अब जो है बैठने का सामान बनाइए, मूर्तियाँ का उकेरिए, उसको कुछ भी करिए आप उसको जी। तो इसमें जो 4 जो सबसे डिजास्टरस जो चीज़ें होती हैं जिससे सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, पहला है अर्थक्वेक। तो कितना भी बड़ा आ जाए अर्थक्वेक जो है वो पहाड़ तो वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है फायर, आग लगने का पहाड़ों पे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। नंबर तीसरा क्या हुआ? ज्वालामुखी वोल्केनो वगैरह का कोई वहाँ पे वो नहीं है। और बाढ़, क्योंकि ऊंचाई पे है तो कोई बाढ़ भी नहीं आ सकती। तो ये 4 चीजें जो हैं ये इससे परे है। यही कारण रहा होगा कि वो सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए केव्स का निर्माण किया। बिल्कुल, केव्स का निर्माण किया। और प्लस हम चाहते थे क्योंकि ऐसी जगह होती थी कि वो नेचुरल जो है आपको सराउंडिंग दे रही हैं, आप नेचर के साथ जुड़े हुए हो, बिल्कुल आप एक हो नेचर के साथ, बिल्कुल। तो ये हमें अंदर हमेशा से रहा है, तो इसलिए जो है वो केव्स बनाई गई हैं, तो मैन मेड केव्स। तो इसीलिए यही बुद्धिस्ट ने भी किया उन्होंने। तो उन्होंने भी जो है वो पहले जो जब शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने जो है वो किया कि कोई भी बुद्ध की भगवान की मूर्ति नहीं होगी, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो है वो हम उसको दर्शाएंगे। तो वो स्तूप बनाने शुरू कर दिए गए उसको। कहीं पे भी आपको पुरानी जो है बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी। तो आप कभी ऐसी केव्स में जाएं
और जहाँ पे आपको स्तूप मिले और बुद्ध की मूर्ति ना मिले, तो आप ये समझ जाइए कि वो 2000 साल पुरानी है, प्राचीन केव है। प्राचीन 2000 साल पुरानी। प्राचीन तो एक वेग टर्म हो गया, कितनी प्राचीन। हाँ, आजकल कोई भी कनॉट प्लेस में मंदिर बना के प्राचीन मंदिर लिख देते हैं। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो जी। तो ये तो आपको स्तूप दिख रहा है तो मतलब वो 2000 साल पुरानी है। बिल्कुल। और जब भगवान बुद्ध की मूर्ति दिख जाए आपको तो वो 2000 साल से नहीं है, मतलब वो 1700 1800 या 1400 साल पुरानी है वो। जी। तो जब ये मूर्ति बनने लगी, क्यों बनी बुद्धा की मूर्ति, तो जब लगा कि जब बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, कई मायने में बुद्धिज्म और इस्लाम जो हैं वो एक जैसे हैं। जी। हम वायलेंस को छोड़ देते हैं, ये पूरे नॉन वायलेंट थे और ये पूरे वायलेंट, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। बट ये भी मिशनरी थे। जो बुद्धिज्म था जी, वो विश्व का पहला मिशनरी रिलीजन था जी, जो कि ये कहता था कि मुझे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। बाकी कोई भी धर्म ऐसा नहीं बोलता था, ना हिंदू बोलते थे, ना ग्रीक के बोलते थे, ना रोमन बोलते थे, ना इजिप्ट बोलते थे। किसी को अपने प्रचार प्रसार की पड़ी भी नहीं थी। जी। ये पहले थे कि भाई इसका प्रचार प्रसार करना है, और इसका काम शुरू किया था अशोका ने, जब उन्होंने कहा कि 84,000 स्तूप बनवाओ पूरे विश्व में। पर हिंसा नहीं थी इसमें। बट हाँ, बस ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज के दौर में हम लोग क्रूसेड्स देखते हैं, और जो इस्लाम में जिहाद है वो हिंसा होती बिल्कुल थी उसमें। हाँ। तो बाकी जो है जुडाइज्म में भी जो है वो प्रचार प्रसार नहीं है। तो मेजर 3 ही रिलीजन है जो मिशनरी हैं, मतलब कि जो कहते हैं कि कन्वर्ट हो, वो है बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। जी। इसीलिए जैनिज्म में भी ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ। इसीलिए जो है ये टॉप 4 में ये 3 हैं ये पॉपुलेशन वाइज। जी। जब ये अशोका आए तो उन्होंने कहा कि हमें प्रचार प्रसार करना है, और फिर इसका जो एक बहुत ज़्यादा उस समय तक तब भी हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया। तो फिर इनकी एक जो है वो एक बैठक हुई थी जो कनिष्क ने ली थी। आई थिंक 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं, आई थिंक 4th ही है। तो वो कश्मीर में हुई थी वो। तो उन्होंने बोला कि यार ये ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया ऐसा कंट्री है, जब तक कि आप जो मूर्तियाँ नहीं बनाओगे तब तक लोग जो हैं वो पूजा नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। जी। तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू जो हैं मूर्तियाँ बना रहे हैं, तो हम भी मूर्तियाँ जो हैं बुद्ध की मूर्तियाँ बनाएंगे। जी। तो जो कनिष्क थे उस समय ना, वो कुषाण वंश के, तो उन्होंने कहा कि अब बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे हम, और संस्कृत में जो है वो होगा। जी। तो उन्होंने संस्कृत शुरू कर दी उन्होंने। तो उसको अपना नाम दे दिया महायान। महा प्लस यान मतलब व्हीकल। जी। तो मतलब हमारे पास SUV है हमारे पास। और पुराने वाले को दे दिया हीनयान, मतलब तुम छोटे हो, हीन भावना जिसको बोलते हैं ना, जो हीनयान, जी। लेसर व्हीकल उसको इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब तुम्हारे पास तो ऑल्टो है, मेरे पास SUV है। जी। इस टाइप से 2 कल्ट हो गए, 2 सेक्ट हो गए उनमें, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान में स्तूप होते हैं, भगवान की मूर्ति नहीं होती है। जी। इसमें भगवान की मूर्ति होती है। मतलब एक तरीके की हम बोल सकते हैं कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि और ज्यादा तेजी के साथ में बुद्ध धर्म को प्रोपेगेट किया जा सके जनता के बीच में। बिल्कुल। तो ये जो है ये ऐसा फिर उन्होंने भगवान की बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। तो इस तरीके से जो ट्रेड रूट था, तो उसमें आपको केव, जिस भी केव में आप देखते ही समझ जाओगे कि कौन सी केव 2200-2300 साल पुरानी है, कौन सी 1800 साल पुरानी है, या फिर कौन सी हीनयान से संबंध रखती है, या कौन सी महायान से। बिल्कुल। जी। तो एक से एक अद्भुत उस ट्रेड रूट पे बनी हुई हैं केव्स जो हैं। तो उसमें आप अगर देखेंगे, कभी बॉम्बे जाएं तो वहाँ से जो है गाड़ी हायर करके आप पूरा उस ट्रेड रूट को कवर कीजिए। तो मैंने किया हुआ है वो। तो आप कन्हेरी जाइए और फिर लोनावाला जाइए। लोनावाला में सबसे बड़ी जो केव है वो कारले केव है जी। वो भी एक तरीके का अद्भुत केव है, बहुत ही भव्य। वो भी एक पूरा प्रांगण है, एक चैत्य है, बाकी विहार हैं। और उसमें जो है वो रोमन जो है लोगों की वहाँ पे स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं उस केव में। हाँ, तो वो ऐसा कहते हैं कि ये ट्रेडर्स हैं, या फिर हो सकता है वो स्कल्पटर्स भी हों उस समय आके जो है उन्होंने अपना श्रमदान किया हो वहाँ पे। कंफर्म नहीं है बट हैं वो रोमन, जो उनका हेड्रेस है, जो उनके कपड़े हैं, जो उनका जो शक्ल सूरत है, वो पूरी जो है वो यूरोपियन है वो जी। और वहाँ पे कॉइन्स भी मिले हैं।
उस रूट पे। तो मतलब कि वहाँ पे रोमन बहुत आते थे उस समय पे। तो मतलब ऐसा अजम्पशन हो सकता है कि उस टाइम के, या तो जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो केव्स बन रही थी तो या तो उसको बनाने में उन्होंने काम किया हो, या फिर हो सकता है कि ट्रेडर्स हो, आते हो, रुकते हो, और जाते हुए वो पैसे देते हो, तो इसीलिए वो कॉइन्स वगैरह आज भी हमें वहाँ पे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर हम आगे जाते हैं तो फिर हर 50 किलोमीटर पे आपको मिलती रहेंगी आपको केव्स वहाँ पे। और उसके बाद जो सबसे जो पीक है, जो अपनी चरम सीमा है, वो 2 केव्स हैं, अजंता और एलोरा। जी। तो अजंता पूरी इंटायरली बुद्धिस्ट है। ओके। एलोरा में जो है वो भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें तीनों हैं, बुद्ध, हिंदू और जैन। जी। और तीनों का कंस्ट्रक्शन एक टाइम पे ही चल रहा था। और सबने बिल्कुल शांति से एक दूसरे का कॉपी भी किया। हाँ, उसमें वो सब मतलब बिल्कुल मुझे लगता है कि जो आर्टिजन्स थे वो एक ही रहे होंगे। हाँ, राजा हमेशा हिंदू थे। जी। जब अजंता बन रही थी तब सतावाहन थे। अजंता 2 फेज में बनी है। सतावाहन राजवंश था पहले 2200 साल पहले, और उसके बाद काम बंद हो गया, फिर स्टार्ट हुआ, वो तब वाकाटाका थे। जब एलोरा बन रही थी तो उस समय राष्ट्रकूट थे। जी। वो भी 500-600 साल तक बनती रही वो। तो हिंदुओं ने, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हिंदुओं ने कभी विरोध नहीं किया कि कभी नहीं। जो विहार बनाए जा रहे थे, चैत्य बनाए जा रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा ये रहा है कि ये तो हम एक ही हैं वो। जी। है ना, किन्हीं कारणों से उन्होंने एक अपना अलग सेक्ट चालू कर लिया। हिंदुओं में तो बहुत सारे सेक्ट हमेशा बनते रहे, कभी हमने किसी का विरोध नहीं किया। हम हमेशा सीकर रहे, इसीलिए हम बोलते हैं, हम बिलीवर नहीं बोलते अपने आप को। जी। हम बोलते हैं हम सीकर हैं, हम नॉलेज को जो है, ज्ञान को ढूंढ रहे हैं हम। बिल्कुल। हाँ, तो वो डिफरेंट माध्यम है। तो एलोरा ही एक ऐसा विश्व में एक ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे तीनों जो हैं वो आराम से प्रार्थना कर रहे हैं, आराम से मंदिर तीनों के इंटैक्ट हैं। जी। ठीक है, मैं भी गया, मैं तीनों मंदिर जाके देखे। जी। मतलब मल्टीपल मंदिर हैं, मतलब केव्स जो हैं, बुद्ध की 10 हैं, मुझे संख्या याद नहीं है समय, बट कुछ ऐसे ही है। हिंदुओं की 15-16 हैं, जैन की 7-8 हैं, इस हिसाब से हैं वो। तो ये जो है और कहीं नहीं है विश्व में। एक और उदाहरण है विश्व में, जेरूसलम में। जी। जिसको टेम्पल माउंट बोलते हैं, जिसके ऊपर हमेशा विवाद चलता रहता है। हमेशा विवाद चलता रहता है, माराकाटी चलती रहती है। बिल्कुल। और जबकि तीनों, वो जैसे हम बुद्ध, हिंदू और जैन हैं, वैसे ही वो 3 भी हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। उन तीनों में कोई अंतर नहीं है। जितना जो हमारी रिलेशनशिप है इनके साथ, वही उनकी भी है। लेकिन वहाँ पे जो है वो तीनों अब्राहमिक रिलीजन एक ही रूट एक ही है, ओल्ड टेस्टामेंट। और वो वहीं से जो है टोरा या ओल्ड टेस्टामेंट बोल रहे हैं उसको, और वहीं से निकले हुए हैं, और वहीं पे जो है बुरी तरीके से एक दूसरे को मार काटने में लगे हुए हैं। जी। और एक तरफ हम हैं कि आराम से एक दूसरे के मंदिर में मठ में जा सकते हैं। हाँ, और फिर भी हम ब्लेम हमको किया जाता है। जी। तो ये होता है नैरेटिव का खेल। बिल्कुल। हाँ, कि कैसे, तो हम नैरेटिव बिल्ड करने में बहुत जो है वो वीक रहे हैं हमेशा से। तो ये एक जो मिशनरी ज़ील जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। अब तो ज़रूरत भी है। अब ज़रूरत हमेशा से थी। तो हमने कभी इसको महसूस नहीं किया। हम हमेशा ये बोलते थे कि काम दिखेगा, अपने आप ही दिखेगा। जी। तो बट अभी जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, भाई आप जो काम करो तो जो है कर्म करो, तो उसका जिक्र भी करो उसका। तो इसी शैली में जो है ये ट्रेड रूट्स थे। और अजंता, एलोरा, अजंता के बारे में बात करते हैं अभी हम। तो अजंता जो है वो अपने आप में एक अनूठा है। जैसे मैंने बोला कि अनुभूति अगर आपको स्वर्ग की करनी है तो 4-5 इंडिया में जो जगह हैं उनमें से ये एक है ये। जी। तो ये 26 केव हैं इसमें, अजंता में। और पहली 10 आई थिंक जो है वो 2200 साल पुरानी है। जी। और बाकी जो हैं वो 1600 साल पुरानी है। तो ये सतावाहन के जो थे राजवंश, गौतमी पुत्र सतकर्णी उनका नाम था, तो उन्होंने उनके संरक्षण में बननी शुरू हुई थी। जी। और इन्होंने जो है वो ऑफ कोर्स जो वो रहे होंगे, जो मास्टर आर्किटेक्ट रहा होगा, डेफिनेटली कोई बुद्धिस्ट ही रहे होंगे वो। तो उन्होंने जो केव 1 और 2 में जो पेंटिंग्स बनाई, वो वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स हैं। और जो है वो आज भी जो है, जबकि इतना डैमेज हो चुका है, जी, वो डैमेज जो है वो उसको रोकने की ज़रूरत है। और वो भी कैसे बचा रहा वो अजंता, क्योंकि वो भी जो है कि रिमोट एरिया में था। जी। और जब हम पे इन्वेजन्स होने लगे तो वो सब जो है हम लोग भूल भाल के सब इधर उधर हो गए, स्पेशली बुद्धिस्ट। जी। जो मुस्लिम थे, जो स्पेशली इन्वेडर्स, वो हिंदुओं से ज़्यादा बुद्धिस्ट से घृणा करते थे, क्योंकि वो उनके कॉम्पिटिटर थे।
कॉम्पिटिटर नहीं थे, वो कहते थे कि जो है बुद्धिस्ट में भगवान की वो नहीं है, भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवान का कॉन्सेप्ट मतलब एक उसमें नहीं है, इन द सेंस कि भगवान बुद्ध जो हैं वो एक तरीके के पैगंबर हैं जी। एक उसमें तो वो बोलते थे कि कोई भगवान नहीं है, तो जो है जो सफरिंग है और जो वो उनके जो योग के 8 पाथ थे, 8 फोल्ड पाथ जिसको बोलते हैं, तो वो सब जो है उससे आपको निर्वाण प्राप्त करना है। तो उनका ये था। तो जो मुसलमान इन्वेटर्स बोलते थे यार इसका तो भगवान ही नहीं है इनके, तो ये किस टाइप के मनुष्य हैं ये, तो इनको सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा मारा काटा इनको। तो ये सब भाग के जो हैं कुछ जो हैं, स्पेशली जब ये दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई तो बख्तियार खिलजी था, जब नालंदा नष्ट किया गया जी, तो ये सब भाग के बर्मा चले गए या भूटान चले गए या फिर तिब्बत चले गए। तो इंडिया से इनका वहीं पे जो है डिक्लाइन पहले से भी हो रहा था, लेकिन जो समाप्ति हो गई है वो उनकी इस्लामिक इन्वेजन के बाद, इस्लामिक इन्वेजन की बात, ये बट मानते नहीं है अभी तो। आजकल जय भीम और जय मीम के नारे लगते रहते हैं वो, बट जो मेन इनका डिस्ट्रक्शन का वो ये मैंने अपनी पहली किताब में लिखा हुआ है बड़े डिटेल में कि क्यों उनका डिक्लाइन हुआ और क्यों डिस्ट्रक्शन हुआ जी। तो खैर अजंता पे हम वापस आते हैं, तो ये सब जो है तितर बितर हो गई है और ये बिल्कुल जो है वो डिसयूज में आ गया, कोई इसको कोई जाता नहीं था और फिर जंगल ने इसको अपने अंदर समा लिया इसको, और ये जो जंगल ने समाया इसी की वजह से ये बचा रहा। तो फिर क्या हुआ कि 1803 तक कोई इसको जानता नहीं था, सिर्फ लोकल आदिवासी जो भील थे वो जानते थे, बट वो दूर से ही पूजा करते थे वो कि यहाँ पे हमारी जो हैं ये इष्ट देवता रहते हैं हमारे यहाँ पे। आदिवासियों का अपना अलग भगवान थे उनके। तो वो बोलते थे कि यहाँ पे जो गंधर्व और यक्ष यहाँ पे आते हैं, ये जगह बड़ी सुंदर है वो, मानसून में तो स्पेशली जो है वो वाकई में स्वर्ग बन जाता है। अगर आप केस को हटा दें आप तो वो वो इकोसिस्टम जो इकोलॉजी है वहाँ की, पहाड़ हैं बिल्कुल डेंस ग्रीन जो है वहाँ का वो हो जाता है, जंगल हो जाता है जी। और हर जगह पे झरने बह रहे हैं, कई सारी केव्स के ऊपर से आपको झरने बह रहे हैं। तो एक वहाँ पे बॉम्बे के पास में एक थनाले केव है, वो उसी रूट का पार्ट है। तो उसमें जो है मानसून में जाएंगे तो केव का जो के ऊपर पर मानसून नदी का जो है वो पर्दा बन जाता है। तो आप उस कुछ चीरते हुए अंदर जाते हैं जी। और जाके जो है वो बैठ जाते हैं। तो आप अंदर बैठेंगे, आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पानी की एक जो दीवार है वो दिखाई देगी। तो एक अद्भुत नज़ारा होता है वो। तो ऐसे ही अजंता में भी, एलोरा में भी ऐसे ही है, मानसून टाइम पे, बाकी सीजन्स में नहीं, मानसून टाइम पे। तो ऐसे ही रहेगा कि आपको जब केव के अंदर हैं तो आपको पानी का पूरा एक गेट सा दिखाई देगा। हाँ, जैसा 5 स्टार होटल में अक्सर होता है जी। ये क्रिएट करते हैं वो लोग एम्बियंस एक जी। तो ये एम्बियंस वहाँ पे नेचुरल है वो। तो वो उन दो जब पेंटिंग शुरू हुई उन दो केव में, तो वो दूर दूर से जो है वो बुलाए गए कारीगर। इवन पर्शियन कारीगर भी बोला था और सेंट्रल एशियन कारीगर भी उस समय जो है वो सब बुद्धिस्ट। सेंट्रल एशिया तो पूरा बुद्धिस्ट था उस समय, पर्शियन बुद्धिस्ट नहीं थे, उनका अपना अलग जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं ये बता देता हूँ कि पर्शियन भी जो है वो हमारे भाई थे, जो पारसी थे जो है ना, उनका क्या है कि वो हमारे जो है कजिन थे, वो वहाँ पे रहने लग गए जी। तो वो लोग भी वहाँ पे आके उन्होंने श्रमदान किया और उनकी जो है पारसी और सेंट्रल एशियन की वेशभूषा भी उन पेंटिंग में दिखती है। उसमें बहुत सारे जो कलर यूज़ किए गए हैं, लैपिस लजूली जो कलर है जी, वो अफगानिस्तान से आया था जी। तो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल है पेंटिंग्स के लिए, जो कारीगर हैं वो सब दूर दूर से आए थे वो। तो हर जगह पे ये होता था कि कभी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो चलो हमें जो है वो हमें वहाँ पे जाना है और वहाँ पे अपना काम करना है जी। तो इस तरीके से 5-6 केव बनाई गई और जो पहली 2 केव्स हैं वो पेंटिंग्स जो हैं वो अद्भुत हैं। तो मैं कहता 1803 में जो है वो तक जो है वो ये केव्स जो हैं बिल्कुल अपनी जैसे 2200 साल पहले थी वैसे ही बिल्कुल रहीं, इंटैक्ट थी। हाँ, 1803 में एक घटना हुई जब ये सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ जी और ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को हरा दिया। उसके बाद जो है वो वहाँ पे जब वापस जा रहे थे जी, तो ये भुसावल और जलगांव के पास में इन्होंने कैंपिंग करी कि यहाँ पे हम विश्राम करेंगे। तो वहाँ पे एक अंग्रेज सोल्जर था और अब अंग्रेजों में एक बात थी जो बाकी किसी में नहीं थी, यूरोपियंस में, नॉट अंग्रेज। ये लोग एक्सप्लोरर थे उस समय। वहाँ पे रिनाइसेंस हो चुका था जी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी वहाँ पे हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, मतलब 1803 एग्जैक्टली। तो ये अपने आप को एक्सप्लोरर मानते थे। तो जब भी ये शिप लेके जाते थे तो हर तरीके के बंदे होते थे उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलर्स हैं,
उसमें बॉटनिस्ट भी होंगे, जूलॉजिस्ट भी होंगे, उसमें साइंटिस्ट भी होंगे, जियोलॉजिस्ट भी होंगे, हर तरीके के साइंस वाले जो थे, इवन लिटरेचर वाले, लैंग्वेज वाले, सब कुछ सबको ही होता था। उनको जानने की इच्छा थी उनको कि बाकी लोग कैसे रहते हैं। और उनका मोटिव यही था कि बाद में जाके इनकी ज़मीन पे कब्जा करना है, धन संपदा को लूटना है, इनकी ज़मीन को लूटना है, इनकी औरतों को लूटना है जी। तो एक जैसे केनिया के कोई थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला था कि 17वीं शताब्दी में जब ये यूरोपियंस आए तो ये बाइबल लेके आए जी। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों से कि भाई आंखें बंद करो। तो हमने आंखें बंद कर ली, तो जब 5 मिनट बाद आंखें खोली तो बाइबल हमारे हाथ में थी और ज़मीन उनके हाथ में। तो ये बड़ा सच है, ये पूरा अफ्रीका की यही कहानी है ये जी। तो ऐसे ही जो है वो यहाँ पे हुआ। तो वो एक्सप्लोरर था, जेम्स स्मिथ उसका नाम था, सोल्जर था। तो वो जो है वो शिकार करने जो है उसको चीता दिखा तो वो पीछे भागा उसके जी। उसके साथ 5-6 जो है वो और भी उसके फ्रेंड्स थे उसके। तो भागते भागते वो जो है जो अजंता केव्स है उसके ऊपर पहाड़ी पे आ गया वो जी। और पहाड़ी पे देखा उसने कि वो चीता जो है वो नीचे भाग गया वो। तो ये लोग भी जो बड़ा स्टीप फॉल है वो, तो वो उस पे वो भी गया उसमें। और फिर तब क्या सूर्यास्त हो चुका था इतनी देर में। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहीं पे जो घास फूस थी पेड़ वेड़ काट के एक मशाल बना ली, तलवारें और जो गन्स थी वो निकाल ली उन्होंने कि पता नहीं क्या अंदर मिलेगा, बहुत घना जंगल था जी। तो जब वो चीता अंदर घुस गया दिखा ही नहीं वो कहाँ गया। तो इन्होंने जो है वो तलवार से अपनी जो जंगल की झाड़ियाँ थी वो काटी उन्होंने थोड़ी बहुत। और फिर जब वो अंदर घुसे, मशाल उनके हाथ में है 5-6 के, और जो अद्भुत नज़ारा जो था उनके आंखों में जो था वो दंग रह गए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में, स्लीपिंग ब्यूटी उसका नाम था। उसमें था कि ये एक जो परी होती है वो उसको बुलाया नहीं जाता है, जो है कुछ फंक्शन होता है राजा का, तो वो श्राप दे देती है कि तुम लोग जो है कपड़ा काटेगी तो वो जो है जब उसकी सुई चुभेगी तो पूरा का पूरा राज्य जो है वो 100 साल तक ऐसे ही सो जाएगा। पढ़ी होगी कहानी आपने वो? हाँ। तब फिर जब बाद में किसी को होश आया तो उन्होंने क्षमा मांगी उनसे कि मैम भूल गए हम आपको बुलाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 100 साल बाद जब राजकुमार आएगा वो जब राजकुमारी का जब माथा जो है जो छुएगा तो सब के सब वैसे ही जग पड़ेंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ जी। तो जैसे कि अचानक जो है वो केव है वो जग पड़ी वो 1500 साल बाद जी। उसके आगे उसने देखा कि जब मशाल में पूरा एक स्तूप है, उसमें बड़े इजिप्शियन पिलर टाइप के जो है लगे हुए हैं, वो उसमें बोधिसत्व और बुद्ध की और उनकी कहानियाँ जो हैं गढ़ी हुई हैं। तो वही ये क्या है ये कौन सी ये सिविलाइजेशन थी ये। तब उसने जाके जो है वो अपने जो है कमांडर को बताया कि यहाँ पे कोई है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है वो तांता लग गया जो अंग्रेजों का। तो इस तरीके से मतलब वो डिस्कवर हुई, ये डिस्कवर हुई, ये हुई 1803 में। उसके बाद उसी टाइम पे ऐसी डिस्कवरियां होती रही इंडिया में। फिर 1829 में सिंधु घाटी जो मोहनजोदड़ो था उसकी जो है खोज हुई वहाँ पे कि ये भी जो है ये तो और भी पुरानी है, 6,000 साल पुरानी है। तो इन कई सारी चीज़ों की खोज में क्या हुआ कि हम लोगों के अंदर एक नई जो है वो कॉन्फिडेंस भर दिया कि यार हम तो बहुत पुरानी संस्कृति हैं, हमने तो क्या क्या किया हुआ है। वहाँ के अखबारों में आने लग गया कि ये खोज हो रही है, ये इतना पुराना है ये। तो जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी हमारी, तो इसमें एक बहुत बड़ा हमें ये इससे एक स्टिमुलस मिला। तो ये कैटलिस्ट का काम किया जी। तो हम जो बोल रहे थे कि मंदिरों का क्या काम है, मंदिरों का काम ये भी था एक तरीके से कि इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हम जो हैं एक कभी बहुत गौरवशाली संस्कृति रहे हैं हम, और उसको बचाने के लिए ही लोगों फिर लोकमान्य तिलक ने उसको बोला कि हम तो जो है बहुत पुरानी हैं और हमें लड़ना है, हमें इनको भगाना है। तो एक नई तरीके की हमें ऊर्जा मिली ना इससे जी। तो अगेन फिर मंदिरों का जो है एक ये भी काम हमेशा से रहा है। तो तब जो है उसके बाद तांता लग गया। फिर अंग्रेज़ों ने जो है, अंग्रेज इस मामले में बाकी लोगों से बेटर थे, बाकी मुगलों से और इनफैक्ट बाकी यूरोपियन से भी जी, कि उन्होंने हर चीज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश करी। हालांकि उन्होंने कुछ गलतियां करी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो उन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश करी। उन्होंने बाकी जो है अपने जो फोटोग्राफर्स थे 1850 में जो है कैमरे का आविष्कार हो गया था जी।
तो उन्होंने एक जो है पहले पेंटर को बुलाया कि पूरी जो है केव्स की पेंटिंग करो, उसको असाइनमेंट दे दिया कि आप बैठ के जो है पेंटिंग करो। तो वो जो है वो भाई साहब जो आए थे, वो आई थिंक गिल नाम था उनका, जेम्स गिल या कुछ इस टाइप का, मुझे नाम गिल था उनका, सरदारों वाला गिल नहीं, अंग्रेजों वाला गिल। तो वो गिल जो आए वो हाथी पे आए, वो बिल्कुल शौनो शौकत से बैंड बाजे के साथ में, और उन्होंने हाथी अपना पार कर दिया वहीं जनता के नीचे, और फिर पेंटिंग बनाई, बहुत सारी पेंटिंग बनाई। और उसको पेंटिंग को जो है वो बॉम्बे भेजते थे, फिर शिप से जो है वो लंदन जाती थी। हालांकि वो बाद में क्या हुआ कि वो आग लग गई जहाँ पे वो रखे हुए थे, और वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने फिर फोटोग्राफी पे वो किया, पूरे सबको फोटोग्राफ किया। तो इस काम में मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन लोगों ने ये प्रिजर्वेशन के लिए काफ़ी कुछ किया उन्होंने। अच्छा सर, आपने अभी केव्स के बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा की, और अजंता का भी और एलोरा का भी जिक्र आया। तो एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में और थोड़ा सा बताइए। तो जैसे अजंता है वैसे ही मेरा एलोरा भी मेरा फेवरेट है। और एलोरा में जो मेन बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, सबके सब अद्भुत हैं, लेकिन एक जो है जो मेरे दिल के बड़े करीब है वो है कैलाश टेम्पल जी। वो केव नंबर 16 है वहाँ पे, सबकी नंबरिंग की हुई है वहाँ पे। तो 16 नंबर की केव जो है वो कैलाश टेम्पल उसको बोलते हैं जी। तो इसकी भी बड़ी एक रोचक कहानी है। ये 7वीं शताब्दी में बना था ये, और राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण थे राजा, तो वो उनके टाइम में बना था ये 7वीं शताब्दी में, करीब 800-1300 साल पहले। एक बार ये बहुत बीमार पड़ गए जी, और बिल्कुल मरणासन अवस्था में आ गई है। तो इनकी जो पत्नी थी, महारानी थी, उन्होंने जो है वहीं पे ज्योतिर्लिंग है एलोरा के पास में ही, कृष्णेश्वर उसको बोलते हैं जी। तो वहाँ पे जाके शिव भगवान की आराधना करी उन्होंने कि मेरे पति को ठीक कर दो। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ठीक हो गए तो मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगी जी, और मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगी जब तक कि मैं उसका शिखर नहीं देख लूंगी जी। तो फिर समय के साथ भगवान शिव ने सुन ली, जब उन्होंने इतने दिल से बोला था, और वो ठीक हो गए वो जी। जब ठीक हो गए तो फिर ये हुआ कि अभी तो भव्य मंदिर बनाना है। वो तभी महारानी ने भी डिक्लेयर कर दिया कि जब तक आपके बाद से मैं, जब तक कि मैं शिखर नहीं देखूंगी तब तक जो है वो मैं भोजन नहीं करूंगी मैं जी। तो अब जो है राजा सख्ते में आ गए, तो उन्होंने जो अपना जो सबसे अच्छा आर्किटेक्ट था, मास्टर आर्किटेक्ट कोकासा नाम था उनका, तो उनको बुलाया कि भाई इसकी जो ये पजल है, ये गुत्थी है जी, ये उसको सुलझाओ उसको। अब कोई भी मनुष्य जो है बिना खाने पीने के 10 दिन 15 दिन, अब कोई बहुत सिद्ध पुरुष है तो वो 15 दिन जी, उससे ज़्यादा तो जी नहीं पाएगा वो। तो जो है उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ प्रेसिडेंट्स भी हैं, कुछ इस टाइप के पहले भी हुआ है, तो मैं ये बनवाता हूँ ये, और 1 हफ्ते का टाइम दीजिए मुझे जी। 1 हफ्ते में मैं शिखर बना दूंगा। तो राजा ने कहा ये कैसे करोगे? तो उन्होंने बोले बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए, बस हम लोगों के लिए जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं वो दिलवा दीजिए, अपने फंड्स दिलवाइए हमें, जो मटेरियल गांव पे जो ढिंढोरा होता है वो पिटवा दीजिए, कि जितने भी जो कारीगर लोग हैं वो सब यहाँ आके काम करें यहाँ पे। बस वो रात दिन शुरू हो गया। तो 1 हफ्ते में ही उन्होंने जो है वो पहाड़ काट के उन्होंने शिखर बना दिया जी। उसमें जैसे हमने पहले बात करी कि जो रॉक कट केव्स होती हैं, जो मैनमेड केव्स होती हैं, उसमें कुछ फाउंडेशन की जरूरत नहीं है जी। बीच में उन्होंने जो है वो पहाड़ काटा, ऊपर से पहाड़ काटा और शिखर बना दिया। महारानी जो हैं वो बड़ी खुश हुई हैं देख के, और 1 हफ्ते बाद जो है उन्होंने अपना जल और पान ग्रहण किया उन्होंने जी। उसके बाद से जो है असली काम अब शुरू हुआ। राजा ने कहा कि चलो ठीक है, ये एक हो गया, शुरुआत हो गई, अभी इसको जो है अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे तो लेके जाना है, पूरे मंदिर तो बनवाने हैं हमें जी। तब उन्होंने जो है वो काम शुरू हुआ, और वो काम ऐसा शुरू हुआ कि उसको, उस मंदिर को पूरा होने में जो है करीब 20 साल लगे जी। 20 साल जो है वो मंदिर, और वो पूरा पहाड़ काट के जो है वो मंदिर बनाया गया है, वो एक पूरी पहाड़ी को जी। उसमें 4 लाख टन रॉक्स बाहर निकाली गई। अच्छा। जो पत्थर था वो उसका 4 लाख टन एस्टिमेट किया जाता है वो था जी। वो करीब 300 फीट सॉरी आई थिंक 300 फीट ऊंचा, 150 फीट चौड़ा जी। और जो है गहराई में जो है वो 100-125 फीट। अच्छा। तो करीब 4 लाख टन जो है वो रॉक होती है,
और ये बहुत बड़ी मात्रा है, बहुत बड़ा अमाउंट है जी। ये कहाँ गया ये किसी को नहीं पता है, कहीं नहीं दिखता है कि ये जो है किधर है, अंदर से ये निकला हुआ कहाँ पत्थर निकला, बाहर कहाँ गया ये। जी। फिर उसके बाद जो है ये करीब करीब 18 साल जो है उसको 18 से 20 साल उसको बनने में लगे हैं। तो अगर हम ये माने कि उस समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है काम होता था और 7,000 लोग करीब उस जगह पे काम कर सकते होंगे, क्योंकि छोटी सी जगह है वो, 7,000 से ज़्यादा तो लोग वहाँ पे आ भी नहीं पाएंगे। तो मैक्सिमम में मान लें कि 7,000 लोग काम कर रहे थे 18 साल तक जी। तो, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 घंटे, तो 1 घंटे में 5 टन आपको जो है पत्थर आपको निकालना पड़ेगा, जो कि छेनी हथौड़े से जो है पॉसिबल नहीं है वो। आज के टाइप की क्रेन तो थी नहीं या डायनामाइट तो था नहीं। तो ये जो है ये ह्यूमन एफर्ट्स का, ह्यूमन डेडिकेशन का एक जो है बेमिसाल उदाहरण है ये जी। उसके बाद जो है जब ये बन के तैयार हुआ तो ये मोनोलिथिक टेम्पल है, मतलब कि जो मंदिर बना हुआ है वो ओरिजिनल पहाड़ का हिस्सा है, उतना पहाड़ छोड़ दिया गया और उसके बाद जो है वो स्कल्पचर्स ने उसको वहाँ पे आकृतियाँ उकेरी। तो दो वॉल्स पे, एक पे रामायण की पूरी गाथा लिखी हुई है और एक पे पूरी महाभारत की गाथा लिखी हुई है जी। और पूरे जो प्रांगण है उसके जो बाउंड्रीज पे जो है डिफरेंट जो हैं भगवानों की जो हैं वो पुराणिक स्टोरीज और बाकी स्टोरीज हाँ वहाँ पे है। तो जब आप घुसेंगे तो आपको सबसे लेफ्ट में गंगा और राइट में यमुना जो है आपका स्वागत करेंगी जी। बेसिकली कि वो आपको सिंबॉलिकली आपको स्नान करा रही हैं कि आप शुद्ध होके अंदर जा रहे हैं आप जी। और फिर आप जब जाते हैं तो तब आपको लगता है कि आप जो है अगेन एक जो है टाइम ट्रेवल कर रहे हैं 700 साल पुराना, बिल्कुल 1300 साल पुराना। और जब आप वहाँ पे अगर आप किसी दिन भीड़ बहुत होती है वहाँ पे, अगर आप किसी लीन पीरियड में जाएं जी तो आप और ध्यान लगा के वहाँ पे बैठे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो है वो कारीगरों की जो है जो हथौड़े की जो ठन है वो सुनाई देगी आपको। अच्छा। आपको जो आपको ये भी अगर ध्यान लगाएंगे तो ये भी आपको आर्किटेक्ट जो है वहाँ का जो एक्सप्लेन कर रहा है अपने कारीगर को कैसे बनाना है जी, तो वो भी आपको जो है वो समझ में आएंगे वो। हाँ तो मतलब शब्द जो हैं देख के शब्द मिलते नहीं है बयान करने के लिए, मतलब व्याकरण जो है मुरझा जाती है, इतना मतलब अद्भुत है जी। और उसमें शिखर में जो है वो 4 शेर बनाए हुए हैं जो सिंबॉलिकली जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं मंदिर को और वो चारों डायरेक्शन में देख रहे हैं, 4 दिशाओं में देख रहे हैं वो जी और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो अगर ऊपर से देखें आप 100-200-300 मीटर ऊपर से तो वो एक एक्स का निशान बनाता है वो। अच्छा। वो 4 मंदिर 4 मतलब पॉइंट पे हैं वो 4 शेर, तो ऐसा लगता है कि ये एक्स बना हुआ है। तो वो एक्स बना हुआ है तो ये लोग बोलते हैं कि ये इतना अद्भुत है तो जरूर जो है वो एलियंस ने बनाया हुआ है और वो एक्स जो है उनकी मार्किंग है। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है ये जी, हम लोगों के लिए ये जी। तो हमें उसका जो है वो स्वागत करना चाहिए ऐसे उदाहरणों का जी। भड़क नहीं जाना चाहिए, बहुत लोग भड़क जाते हैं अरे ऐसा कैसे जी। तो ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे पिरामिड्स के लिए बोलते हैं तो 2 चीज़ों के लिए बोलते हैं, एक एलोरा टेम्पल के लिए और एक पिरामिड्स के लिए कि वो एलियंस ने बनाया है और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट हैं जी कि कैसे पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम ये कैसे बनाएंगे। तो ये है एलोरा की ब्यूटी है जी। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से एलोरा के कैलाश मंदिर की जो सुंदरता है उसके बारे में बताया और जिस प्रकार की अनुभूति मंदिर में जाके होती है उसके बारे में आपने बताया। अब मूर्तियों की बातें करते हैं, काफ़ी समय से हम लोग मंदिर और मूर्तियों की बातें कर रहे हैं। अब एक दूसरा एंगल भी है मूर्तियों से जुड़ा हुआ कि जितनी पुरानी मूर्ति हो जाती है उसकी कीमत भी समय के साथ उतनी बढ़ती चली जाती है और वो कीमत इस पे भी डिपेंड करती है कि मूर्ति बनी किस पत्थर से, मटेरियल क्या यूज़ हुआ है। और इतिहास में बहुत सी मूर्तियों की चोरी भी हुई है और अभी रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे और आज भी आप देखें तो आज भी स्मगलिंग होती है मूर्तियों की। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी आपने मेंशन किए हैं क्या आपकी पुस्तक में? बिल्कुल बिल्कुल। ये मूर्तियों की चोरी जो है ये बहुत पुराने टाइम से है, स्पेशली मुसलमानों के टाइम से। तो मुसलमान जो थे वो जो स्पेशली जो इन्वेडर्स थे और जो बल्कि सुल्तान थे और फिर मुग़ल थे वो लोग जो हैं थोड़े कम स्मार्ट थे। वो क्या है मूर्तियों को तोड़ देते थे
यूरोपियंस जो थे वो बड़े शाणे थे इस मामले में, स्मार्ट थे वो। तो वो क्या करते थे कि वो मूर्तियों को तोड़ते नहीं थे, वो मूर्तियों को सीधे उठा के जो है वो ले जाते थे यूरोप। या तो वो बेच देते थे म्यूजियम्स को या फिर अपने प्राइवेट कलेक्शन में रखते थे कि आज से 10-20-30 साल बाद जो है इसकी जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब हम इसको सेल करेंगे जी। खैर अभी बहुत सारे तो जो हैं वो लंदन म्यूजियम में और फ्रांस पेरिस के म्यूजियम में जो लूवर म्यूजियम है, या वॉशिंगटन में जो स्मिथसोनियन म्यूजियम है जी, वहाँ पे वो ये सब हमारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। स्पेशली जो नोटोरियस है वो है लंदन म्यूजियम, जिसमें अपनी इंडिया की गैलरी है। उसमें जो है मथुरा आर्ट की अलग गैलरी है, गंधार आर्ट की अलग गैलरी है, अमरावती की अलग है। तो वो सब यहाँ से लूट के ले गए हैं और इसीलिए उसको चोर बाजार बोला जाता है। अच्छा। हाँ, कि वो ये सब लूटा हुआ वो वहाँ पे माल है जी। तो मूर्तियाँ जो हैं वो कई बार क्या हुआ कि सबसे जब अंग्रेज यहाँ पे स्थापित हो गए और जब रेलवे लाइन जब बिछने लगी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तब मिली जी। जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, फाउंडेशन बनानी है उसको रेल की पटरियों के लिए, तो खुदाई कर रहे हैं, तो जब भी थोड़ा सा भी खोदा तो वो मूर्ति मिली। तो वो मूर्ति वहाँ पे कैसे पहुँची? तो वो मूर्ति क्या होता था कि जब ये मुसलमान इन्वेडर्स जब आते थे तब वो क्या होता था कि पुजारी जो होते थे उनको लगता था कि अब हम इसको बचा नहीं पाएंगे। तो जो भी मूर्तियाँ होती थीं वो उसको तुरंत वो उसको उनके हाथों में ना पड़ जाए, गलत हाथों में ना पड़ जाए, क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि वो लोग मूर्ति को तोड़ के अपनी मस्जिदों के फुटपाथ पे जो है वो लगाते थे तिरस्कार करने के लिए ताकि जो है वो उस पर चल के जाएं जो हैं जी। तो उसके लिए वो जो है जितनी भी मूर्तियां थीं वो सब उसको कहीं दूर जाके उसको दबा देते थे कि कभी जो है कालांतर में कोई आएगा उसको जब निकालेगा तब वो उसको फिर से जो है वो अपने पुनर्स्थापित करेगा सम्मान के साथ जी। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो इसलिए जो जमीन पे जो मिलती रहती ना मूर्तियां वो यही कारण है उनका कि उस समय जो पुजारियों ने या राजाओं ने वो मूर्तियां वहाँ दबा दी जी। तो ये मूर्तियां जो हैं ये एक्सपोर्ट होती रहीं म्यूजियम्स में जी। पूरा यूरोप में जो है जितने भी म्यूजियम हैं वो भरा हुआ है हमारी मूर्तियों से। हमारे जो हीरे जवाहरात कोहिनूर जैसे है, हमारे जो 10 डायमंड थे जो बड़े बड़े 100 कैरेट के ऊपर, वो भी वहीं पे हैं। तो मेरी नई पुस्तक इसी पे आएगी, जो डायमंड्स हमारे जो चोरी करके ले गए हैं ये लोग ये जी। तो ये डायमंड जितना भी हमारी संपत्ति थी, धरोहर थी, सबके सब जो ले जा सकते थे वो लेके गए। वो कहीं पे भी उन्होंने वो नहीं किया कि जो है हम छोड़ दें इसको जी। अजंता की पेंटिंग्स को भी चुराने की कोशिश करी बट वो ले नहीं जा पाए क्योंकि वो वहीं पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई जी। अब ये तो था अंग्रेजों का, तो ये ऐसा नहीं है कि अंग्रेज गए और फिर ये जो चोरी रुक गई। ये आज की डेट में भी जो है ये चोरी चल रही है जी। 1947 के बाद से जो है जो मंदिर हैं स्पेशली साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो कोई बचा ही नहीं है जी। स्पेशली साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, वहाँ पे जो सरकारें रही हैं वो बड़ी वामपंथी सरकार रही है, तो उनको कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। वो एक तरीके से अपने आप को देखते हैं कि ये मंदिर जो है संपत्ति का खजाना है ये। तो अभी उस समय लिटरल खजाना नहीं मिल रहा है उनको, सोना चांदी नहीं मिल रहा है, तो चलो भाई जो मूर्तियां हैं वही है। तो उन्होंने डायरेक्टली अगर कंट्रीब्यूशन नहीं भी है तो जो है वो मूर्ति को रोकना नहीं है, मूर्ति चोरी को। तो कई मंदिर जो हैं वो गांव में हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अभी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उनके पुजारियों के बच्चे जो हैं बाहर जाके कोडिंग कर रहे हैं, बेंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में जी। तो अब वो चले गए तो मंदिर बंद हो गया। तो उसमें लेकिन मूर्तियां जो हैं वो 1000 साल पुरानी हैं, चोला वंश की हैं, चोला टाइम्स की जी। तो वो मूर्तियां रातों रात चोरी होती हैं वो, और पूरा एक नेटवर्क है उनका, एक कंड्यूट है, एक उनका ट्रेड रूट है कि कैसे जो है उसको पैकिंग करी जाएगी उसको, और फिर उसको किस शिप में लेके जाना है, कैसे इनवॉइसिंग होगी उसकी, तो इस तरीके को कहाँ से कहाँ जाएगी। तो वो जो है वो अभी भी बरकरार है एज वी स्पीक। जब हम बोल रहे हैं तो तब कोई ना कोई एक मूर्ति जो है चोरी हो रही है। एक सुभाष कपूर थे तो वो बड़े नोटोरियस थे इस मामले में, मूर्ति चोरी के बारे में। अभी तो पकड़ ली गए हैं वो जी। तो वो जो है वो मूर्तियां जो हैं वो बहुत सारी मूर्तियां वो चोरी करके लेके गए जी। और इवन इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो उन्होंने भी कई बार बोला है कि कांग्रेस फंक्शनरी थी एक या हैं, तो उनकी बहन ने जो है वो यूरोप में अपना एक एंटीक जो है शॉप खोल रखी है, वो जो यहाँ से मूर्तियाँ जाती हैं और वो वहाँ पे जो है बेची जाती हैं इल्लीगली।
तो इसमें जो है एक जो चोरी होती थी उसमें उसका मूर्तियों का वैल्यूएशन का भी बहुत बड़ा एक हाथ होता था, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो कैसे वैल्यू की जाएगी, उसकी कितनी मार्केट में कितनी वैल्यू होगी। तो इसके लिए सबसे दो तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। एक तो सबसे पहले जो है कि कितनी एंटीक वैल्यू है, मतलब कितनी पुरानी है, तो जितनी पुरानी उतने वैल्यू ज़्यादा जी। नंबर 2 उसका क्या मटेरियल है, प्लस वो किस कंडीशन में है। वो अगर बिल्कुल साबुत कंडीशन में है, कोई उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कहीं पे टूट फूट नहीं है, पूरा चेहरा और पूरा सब कुछ वो है इंटैक्ट है, तो उसकी वैल्यू लिहाजा बिल्कुल बढ़ी जाएगी। और जहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन है, किसी का कान टूटा हुआ है, किसी की नाक टूटी हुई है, तो उसकी वैल्यू कम होती है जी। तो नंबर 1 होता है कि कितनी उसकी पुरानी वैल्यू है, कितनी पुरानी समय की है जी। और दूसरा जो है कितने कैसी इंटैक्ट है, क्या मटेरियल है, फिर ये चीज़ें बाद में आती हैं ये। तो इस पे जो है वो डिपेंड करता है। और फिर उसकी कार्बन डेटिंग से ये वो लोग पता लगाते हैं कि कितना है, उसकी बड़ी सारी चेकिंग करते हैं। जो भी स्मगलर्स लेके आते हैं तो जब म्यूजियम में आती हैं तो वो सब पहले उसके जो है विंटेज जिसको बोलते हैं, वो विंटेज पूरा चेक किया जाता है जी। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो मूर्तियों की वैल्यूएशन लगाने में मूर्ति की एजिंग और उसकी कंडीशन, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें एक साथ में ये भी है, जो अभी मूर्तियों की स्मगलिंग हो रही है, वो उसका ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ धरोहर ही वापस बाहर जा रही है, आपकी संस्कृति ही नष्ट हो रही है। इसका दूसरा भी एक पहलू है, वो ये है कि अगर आपकी एक भगवान की मूर्ति जा रही है या फिर एक बुद्धा की मूर्ति जो है आपके देश से बाहर जा रही है, तो वो एक समझिए एक बुद्धा का जो अगर 1 फीट का उनका हेड है, बुद्धा हेड 1 फीट का, तो वो उसकी वैल्यू जो है यूरोप में 1 मिलियन होती है, $1 मिलियन जी। उस $1 मिलियन से आप ये सोचिए अगर मुस्लिम कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर सीरिया में भी बहुत हुआ है। जब ISIS थी तो उन्होंने जो है फंड्स रेजिंग के लिए ये सब मूर्तियां उन्होंने बेची उन्होंने यूरोप को। तो अगर $1 मिलियन हो रहा है तो कितने जो है वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कितने बॉम्ब बन सकते हैं, कितने लोगों की जाने जा सकती हैं। स्पेशली आजकल अफगानिस्तान में चाइनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं, वहाँ पे कॉपर माइंस बहुत हैं। तो जब वो खुदाई करते हैं तो वो बुद्धा की मूर्तियाँ बहुत निकलती हैं वहाँ पे। तो वो बुद्धा की मूर्तियाँ पहले जो हैं वो पाकिस्तान आती हैं, फिर कराची पोर्ट से जो हैं वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं जी। वो काफ़ी कुछ इसमें लीगल भी होता है, काफ़ी कुछ इलीगल भी होता है। बट जो भी है इसका जो मनी का यूज़ जो है वो टेररिज्म के लिए हो रहा है जी। हाँ, तो इसलिए इसको और रोकना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो आतंकवाद में पैसा यूज़ हो रहा है वो ना हो। हाँ बिल्कुल, और सभ्यता भी हमारे देश के अंदर ही रहे। बिल्कुल। तो ये जो है इसको हमें रोकना है। इसको अभी भी हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम इसको रोक पाएँ, ना ही जो है वो पुलिस के पास बाकी चीज़ें हैं, वो ये इस पर उनका जो सेकंड प्रायोरिटी है ये जी। तो अभी एक तो दो काम हमें करने हैं। एक तो इस चोरी को रोकना है, दूसरा जो चोरी हो गई हैं उसको वापस लेके आना है उसको। तो वापस लेके आने वाला काम जो है वो थोड़ा थोड़ा अभी हो रहा है। अभी जो सरकार है, मोदी जी है जो कर रहे हैं उसको, तो जो उनके लिए इनसिग्निफिकेंट हैं, उन म्यूजियम्स के लिए छोटी छोटी मूर्तियां हैं या कोई नई मूर्तियां हैं 400-500 साल पुरानी, तो वो जो है वो वापस अभी आ रही हैं फर्स्ट फेज में जी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है ये। तो होपफुली जो है वो हमारे जो भगवान हैं जो वहाँ पे म्यूजियम में बैठे हुए हैं वो वापस हमारे मंदिर में आएंगे, उनकी अगेन एक प्राण प्रतिष्ठा होगी जी, अगेन उनका सम्मान होगा, अगेन उनकी पूजा होगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें भी रही हैं उनकी भी मिलीभगत रही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये कल्चरल हेरिटेज भारत की है उसको बाहर जाने से रोका नहीं, किसी भी निजी स्वार्थ की वजह से कह सकते हैं। आज का सर पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया रहा आपके साथ, और लास्ट पॉडकास्ट की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने इस पॉडकास्ट में बताए हैं। तो मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट को पूरा डिटेल में देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ सके, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राम सर, बाकी आप कोई मैसेज देना चाहें तो। और साथ में मेरी किताब भी जरूर पढ़ी है। बिल्कुल, ये किताब अभी मोदी जी के पास भी है। मैं आशा करता हूँ कि वो किसी दिन मन की बात में बोलेंगे ये जी कि ये किताब उन्होंने अमित अग्रवाल की पढ़ी है जी। एक IIT वाले की, एक IIT वाले बाबा आजकल बहुत मशहूर हो रहे हैं कुंभ में, महाकुंभ में। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं दूसरा IIT वाला जो है जी वायरल होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार जी।